सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से हम सभी सत्सेवक भगत भाई बहन बढ़ चढ़ के तन मन धन से परमपिता परमेश्वर जी की सेवाओं में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आज हिसार जेल के नाम से एक दूसरा वीडियो आया है। सभी भाई बहनों तक वीडियो पहुंच चुका होगा। परमेश्वर उस वीडियो को लेके कुछ खुलासे करवाएंगे, तो दास की विनती है, निवेदन है, सभी भाई बहन एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ें। और आप जितने भी भगत भाई बहन लाइव जुड़ रहे हैं, जुड़ते ही एक बार वीडियो को हर जगह ज़रूर शेयर कर दें। तब तक हम बंदी छोड़ का मंगलाचरण कर लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नरकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीर गुणम, अकल अनुपबे शून्य धुनम, सोहम सुरति समापतम। सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर हरदम, बेपरवाय था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कंवलो लाऊं आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गाम, पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यान। सुमरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा, कटहें यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा, कटहें यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, जितने भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सच्चे भगत, सच्चे सेवक और सेविकाएं, साध संगत से जुड़े हुए देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहन, इस वीडियो को एक बार सभी जगह शेयर कर दें। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। जो भाई बहन अभी नए जुड़ रहे हैं, उनसे दास की विनती है, वीडियो को एक बार सभी जगह शेयर जरूर कर दें। ताकि जो संदेशा परमपिता परमात्मा दिलवाना चाहते हैं वो सभी भाई बहनों तक पहुंचे। सत्साई भाई और बहनों, आज आप सभी भाई बहनों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, परमपिता परमेश्वर प्राणों से प्रिय पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का हिसार जेल के नाम से एक वीडियो भेजा गया है। और ये दूसरा वीडियो
हिसार जेल के नाम से संगत में आया है। पहला वीडियो जो आया था, उस वीडियो के ऊपर परमात्मा ने 2.5 घंटे का वीडियो बनवाया और ज्ञान आधार से भक्ति करके और गुरु को परमात्मा मान के और सत्संगों में छिपे हुए परमात्मा के संकेतों को पहचान के इसी जन्म में सतलोक को प्राप्त करने वाली आत्माओं ने नीर खीर का निवेरा करते हुए उस वीडियो के विषय में अपनी राय भी दी और दास के द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उस आधार से आत्मा से सभी भाई बहनों ने ये स्वीकार भी किया है कि वीडियो चाहे हिसार जेल से आए, वीडियो चाहे किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से नकली बनाया जाए, क्योंकि ये टेक्निकल युग है, कलयुग है, मशीनरी युग है। इसमें ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है, आपकी फ़ोटो से भी वीडियो बनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें विश्वास ना तो टेक्नोलॉजी पे करना है, ना एप्लीकेशन पे करना है, ना सॉफ्टवेयर पे करना है, ना हमने उन पे किसी भी प्रकार का विश्वास करना है। हमने यदि परमेश्वर के ज्ञान मार्ग में सत्य असत्य का निवेरा करना है, सही और गलत की पहचान करनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा पैमाना, सबसे बड़ा थर्मामीटर, सबसे बड़ी टॉर्च परमेश्वर का तत्व ज्ञान है, जो उनके सत्संगों में छुपा हुआ है। उसी आधार से एक विवेकी भगत, जिसे हम सतगुरु रामपाल जी भगवान का सच्चा दास कह सकते हैं, दासी कह सकते हैं, वो कर लेगा। तो आज एक दूसरा वीडियो हिसार जेल के नाम से आया है। काफी भाई बहन अपनी राय उस वीडियो के ऊपर दे चुके हैं। आज आपको दास ज्ञान आधार से देखो पुण्यात्माओं, ये जो मार्ग है परमेश्वर का, ये उवाबाई बकने का नहीं है। ये किसी भी प्रकार से अप्रमाणित बातों के आधार पे अपनी बात को सत्य साबित करने का नहीं है। जोश में होश खो के कोई भी स्टेटमेंट देने का नहीं है। पुण्यात्माओं, अगर ज्ञान आधार से तुलना की जाए तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा प्राप्त जो उनके बच्चे हैं, और उन बच्चों में वो भगत जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं, ये लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी व्यक्तियों में से हैं, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्तियों में से हैं, बुद्धिमान इंसानों में। इनकी तुलना हम यहाँ के किसी भी राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, किसी भी व्यापारी से नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने इन आत्माओं को तत्व ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान। और ये तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। इस तत्व ज्ञान के अभाव में जब उनके सामने ऐसी कोई धर्म संकट की स्थिति पैदा होती है तो वो भी नीर खीर का निवेरा नहीं कर पाते हैं, वो भी सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, और वो भी ऐसे ऐसे गलत काम कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चल के निंदा के पात्र बनते हैं। गुरुदेव ने हमें विष्णु पुराण से, ब्रह्मा पुराण से, शिव पुराण से ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं उनके चरित्र को लेके, उनके क्रियाकलापों को लेके, जो आज उनके उपासकों के लिए एक शर्मिंदगी का कारण है। और ये तत्व ज्ञान लेने के बाद, नीर खीर का निवेरा करने के बाद, सही और गलत की पहचान करने के बाद, कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से कुकर्म त्यागने योग्य हैं, इस तत्व ज्ञान से ये पता होने के बाद सतगुरु रामपाल जी भगवान के वो ज्ञान आधारी सत्सेवक दास और दासियां वो गलतियां भी अपने भविष्य में करने से बचेंगे जो गलतियां आज से पहले ये महापुरुष कर चुके हैं। इसलिए संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान आधारी सत्सेवक और सत्सेविकाएं हमारे जो भाई बहन हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम इंसानों की श्रेणी में हैं।
तो पुण्यात्माओं, ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम इस कलयुग का। ये जो बिचली पीढ़ी है, ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। इसके बाद ना तो भक्ति करने का सु अवसर प्राप्त होगा और ना ही सतलोक पहुंचने का सु अवसर प्राप्त होगा। इसलिए पुण्यात्माओं, इस समय का हमने बहुत ही सोच समझ के, ज्ञान को आधार बना के, एक एक कदम हमने फूंक फूंक के भक्ति मार्ग पे आगे रखना है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों पे विश्वास करके सौंपी है। विश्वास करके दास आपको पहले भी बोलता आया है कि पुण्यात्माओं, लेटर, ऑडियो या वीडियो जो पूज्य गुरुदेव जी के नाम से संगत में भेजे जाते हैं, वो चाहे असली हैं चाहे नकली हैं, हमने उनका निबेरा उसी परमेश्वर के दिए गए सतज्ञान से करना है। वो ऑडियो, वीडियो और लेटर यदि उसी परमेश्वर के सत्संगों से, उनके विचारों से, उनकी भक्ति धारा से अगर मेल खाते हैं तो 1,00,000% हमारे लिए वो सही हैं, सत्य हैं। और वही ऑडियो, वीडियो और पत्र यदि उसी महापुरुष के वचनों से, सत्संगों से, विचारों से, भक्ति धारा से मेल नहीं खाते हैं, तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए वो ऑडियो, वीडियो और लेटर फर्जी हैं, नकली हैं, हमारे लिए कूड़े में फेंकने के लायक हैं, किसी काम के नहीं हैं। दृढ़ विश्वास के साथ इतना निर्णय जो आत्मा इस भक्ति मार्ग पे लेके चलेगी, पुण्यात्माओं, वही आत्मा परमपिता परमेश्वर का हाथ पकड़ के सतलोक जाने के लायक बनेगी। देखा देखी में चलने वाले, औरत ने सोच लिया कि मेरे पति ने नाम ले रखा है, जो पति कर रहा होगा ठीक कर रहा होगा, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता ने नाम ले रखा है, जैसा वो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। ये आत्म कल्याण का मार्ग है, अपनी स्वयं की आत्मा के आत्म उद्धार का मार्ग है। इसमें अगर पति चल रहा है तो पत्नी का यह फर्ज बनता है कि वो संघर्ष करे, पति को भी समझाए, उसको भी सही मार्ग पे लाने की शिक्षा दे। और यदि वो गलत करता है तो उसका विरोध करे, ज्ञान से, प्यार से उसको समझाए। ये देखा देखी में चलने का मार्ग नहीं है कि पतिदेव ने नाम ले लिया और पीछे पीछे मैंने ले लिया, आगे आगे पतिदेव कुएं में कूद रहे हैं तो मैं भी पीछे पीछे कुएं में कूद जाऊं। ये मूर्खता है, अज्ञानहीनता है, ये इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। आज जो वीडियो आया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो भेजा गया है, पुण्यात्माओं, आज हम कह सकते हैं कि वो जो वीडियो है, उस वीडियो में जो बोले गए शब्द हैं, जो वचन है, वो 100% सत्य है, कोई मीन मेख नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गुरुजी का ही वीडियो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो एडिट नहीं किया गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो फर्जी नहीं बनाया गया होगा, होगा फर्जी, एडिट किया होगा, लेकिन उस वीडियो में जो वचन बोले गए हैं, जो शब्द बोले गए हैं, वो परमपिता परमेश्वर के विधान से मेल खाते हैं। और पुण्यात्माओं, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है। इस वीडियो का आना कोई संजोग नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर की लीला का एक पार्ट है, अपने सत्सेवक बच्चों को इस ज्ञान रूपी महाभारत में हिम्मत देने के लिए, उनको और आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। ये वीडियो एक आशीर्वाद है सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए, जो तन मन धन से साध संगति से जुड़ के परमेश्वर की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान है। ये उन सभी आत्माओं के लिए एक विशेष प्यार भरा संदेश है, आशीर्वाद है सतगुरु रामपाल जी भगवान की तरफ से। आज के वीडियो में जो आशीर्वाद है वो मैनेजमेंट के लिए नहीं है,
मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई अंधी संगत के लिए नहीं है। आज का वीडियो और आज के वीडियो का जो आशीर्वाद है पुण्यात्माओं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में रहते सहते यदि बाहर किसी के सत्कर्मों से, सेवाओं से यदि खुश हैं तो केवल सत्सेवकों के सत्कर्मों से और सत्सेवक भाई बहनों की तन मन धन से की जा रही सेवा से। पुण्यात्माओं, बहुत बड़ा खेल चल रहा है वर्तमान में काल भगवान और परमात्मा के बीच में। सूक्ष्म रूप में काल ने अपने एजेंट के रूप में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को खड़ा कर रखा है, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को खड़ा कर रखा है, और उस दीन दयाल परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को खड़ा कर रखा है। चिड़िया से परमात्मा बाज की लड़ाई करवा रहा है, चिड़िया से, कुत्ते से परमात्मा शेर की लड़ाई करवा रहा है, और विजय लगातार उस चिड़िया की होती जा रही है, उन कुत्तों की होती जा रही है जो परमेश्वर के चरणों के स्वामी भक्त हैं। पुण्यात्मा, ये संयोग नहीं है। जो पहला वीडियो आया था हिसार जेल के नाम से, पहला वीडियो, पुण्यात्माओं कितना मायूसी भरा वीडियो, कितना मायूसी भरा वीडियो था। आपको जरा सी भी खुशी उस वीडियो में दिखाई नहीं देगी जो एक पिता के चेहरे पे होनी चाहिए। आपको जरा सी भी प्रसन्नता दिखाई नहीं देगी जो एक पिता के चेहरे पे होनी चाहिए, एक सतगुरु के चेहरे पे होनी चाहिए। क्योंकि इन मैनेजमेंट वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने और इस मूर्ख संगत ने, जो इतने प्रयासों के बावजूद भी सच और झूठ का या तो फैसला नहीं कर पा रही, या जानबूझ के गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठी है। इन सभी लोगों ने गुरुदेव को केवल दुखी किया है, परेशान किया है। जरा सी भी प्रसन्नता नहीं। और पुण्यात्माओं, एक सूक्ष्म खेल था ये। सूक्ष्म खेल क्या था? काल भगवान भी परमात्मा का बच्चा है, और जो पिता होता है वो अपने अच्छे बच्चे की भी इच्छा पूर्ति करता है और अपने दुष्ट बच्चे की भी इच्छा पूर्ति करता है। एक बच्चा उसका कहता कि पिताजी मैं पढ़ूंगा, मुझे कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, मेरा अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा दो, मुझे इतनी इतनी महंगी पुस्तकें लेके आनी है। पिता अपने उस बच्चे की भी इच्छा पूरी करता है। और एक ऐसा नालायक बच्चा होता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, बोलता है मेरे दोस्तों ने मोटरसाइकिल ले ली, मैं भी लेके आऊंगा, मेरे दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। बाप जैसे तैसे करके उस नालायक बच्चे की भी इच्छा पूरी करता है। तो पहला जो वीडियो था हिसार जेल के नाम से, वो उस परमपिता परमेश्वर के नालायक बच्चे, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी क्षर पुरुष की इच्छा पूर्ति के लिए था। क्योंकि एक परमेश्वर की वाणी है, जब परमात्मा प्रथम सतयुग में तपतशिला पे आए थे और काल के साथ उनकी भेंट हुई थी, तो काल ने कुछ वरदान मांगे थे। उस समय परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़ करूंगा। तू काल है, तू भगवान नहीं है, तू इन आत्माओं को खाता है, इनको दुखी करता है, सबको तेरा भेद बताऊंगा। और कोई सतलोक नाम की जगह है जहां पे सदा सदा जीव सुखी रहते हैं। तो काल ने एक वचन ये भी लिया था परमात्मा से कि हे परमेश्वर, प्रथम दूत हमारा जाई, पाछे वंश तुम अपना पठाई। काल ने कहा था कि हे परमात्मा ऐसा ना करना, मुझे एक वचन दो, आप नीचे जाओगे या आपका वंश नीचे जाएगा।
उससे पहले मेरे दूत नीचे जाएंगे, ये मुझे आज्ञा दे दो कि प्रथम दूत हमारे जाही, पाछे अंश तुम अपना पठाई। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु। तो पुण्यात्मा, उसी आधार से वर्तमान में ये काल भगवान पूरा जोर लगा के अड़ा हुआ है एडी से चोटी तक का। पुण्यात्मा, लड़ाई सूक्ष्म रूप में चल रही है, सूक्ष्म रूप में आप और हमें दिखाई नहीं देगी, काल और परमात्मा के बीच में। ये जो मैनेजमेंट है, ये जो कोऑर्डिनेटर हैं, गुरु जी का परिवार है, ये काल का रूप है। और इधर आप जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, ये परमेश्वर के दूत हैं। जैसे महाभारत हुआ था ना, एक तरफ थे कौरव, एक तरफ थे पांडव, सेम टू सेम ये दूसरा महाभारत समझ लेना। उस महाभारत के बाद आने वाली पीढ़ियों में ये इतिहास बनेगा और वर्तमान के सत्सेवकों के संघर्ष से आने वाली पीढ़ियां शिक्षा लेंगी, एक उदाहरण समझ के भक्ति मार्ग में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगी। ये कोई सामान्य समय नहीं चल रहा है। गुरुजी कोई पिकनिक मनाने के लिए हिसार जेल में नहीं गए और ना ही वहां बैठे हैं ऐसे। तो पुण्यात्माओं, ये जो प्रथम जो वीडियो था, आज मुझे समझ में आई है वो बातें कि जब हरियाणा में जो मैटर हमने बनाया था, लिखा था और हमने प्रयास किया, और क्यों हमारा वो मैटर अखबार में जाने से रुका, क्यों इन मैनेजमेंट वालों ने काल प्रेरणा से हमारा वो मैटर अखबारों में नहीं जाने दिया, आज उसका रीजन समझ में आ रहा है। पुण्यात्माओं, प्रथम दूत हमारा जाई। काल ने कहा था कि परमात्मा पहले मैं भ्रमित करूंगा, पहले मुझे मौका दो, आप पहले मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि वचन पहले हो चुके हैं, उसके अनुसार ही सारी प्रक्रिया हो रही है। 4 दिन पहले नहीं कहा परमात्मा को, परमेश्वर केवल उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं अपने वचन के अनुसार। और गुरुदेव को इस बात का पता था, पुण्यात्माओं, परमात्मा अंतर्यामी है, धरती पे है। ये कोई गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रामपाल जाट मत समझ लेना। ये सारी सृष्टि का रचनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका उदर पूर्ति करने वाला भगवान है, सबका परमात्मा। इसीलिए परमात्मा ने हमारा हरियाणा के अखबारों में वो मैटर रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? क्योंकि पहले परमात्मा ने काल की इच्छा पूर्ति करनी थी। मालिक को मालूम था, यदि पहले मेरे सत्सेवक बच्चों का अखबार वाला समाचार संदेश यदि हरियाणा में निकल गया और उसके दूसरे दिन यदि ये वीडियो आएगा, तो संगत और जगत के ऊपर से वो जो असर होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर ने पहले काल को मौका दिया, मैनेजमेंट को मौका दिया, और पहले वो प्रथम वीडियो कॉलिंग वाला वीडियो जो हिसार जेल के नाम से संगत में भेजा गया है, परमेश्वर ने काल को मौका दिया कि भाई पहले तू अपनी इच्छा पूर्ति कर ले। तो परमेश्वर ने पहले वो वीडियो काल की इच्छा पूर्ति के लिए मैनेजमेंट के माध्यम से संगत में प्रचारित करवाया, और उसके बाद में परमात्मा ने फिर कल की डेट में हरियाणा के न्यूज़पेपरों में 2 फुल साइज के विज्ञापन निकलवाए। ये परमेश्वर की सुनियोजित प्लानिंग थी पहले से, इसलिए परमात्मा ने हमारा मैटर पहले नहीं आने दिया अखबारों में। ये विशेष रजा समझ लेना परमात्मा की। बहुत सारे भगत भाई बहन कह रहे थे कि तुम्हारा तो अखबार में मैटर जाने से रुक गया, तुम्हारे ऊपर गुरुजी की मेहर कहां है, गुरुजी की दया कहां है। अगर तुम्हारे ऊपर गुरुजी की दया होती तो तुम्हारा हरियाणा में उस दिन 23 तारीख को अखबार में आ जाता। पुण्यात्माओं, परमात्मा ये भी दिखाना चाह रहे थे कि कोई ये ना सोच लेना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुप्रयासों के कारण हरियाणा में वो अखबार में ऐड नहीं आ पाया। नहीं, अगर हरियाणा मैनेजमेंट के कुप्रयासों से यदि हमारा ऐड रुकना होता तो पुण्यात्माओं, कल 28 तारीख को, कल 28 अगस्त 2022 को
हरियाणा में हमारा मैटर नहीं आता, अखबार में विज्ञापन नहीं आता, प्रयास इनका नहीं चलेगा, आशीर्वाद हमारे परमात्मा का चलेगा। तो परमेश्वर ने यह भी साबित कर दिया कि बेटा इनकी कोई औकात नहीं है, इस काल की और उसके एजेंटों की कोई औकात नहीं है। जब मैं चाहूंगा उस समय यह काम होगा। और आज का जो वीडियो आया है भाई और बहनों, वीडियो आप सबके पास में पहुंच भी गया होगा। दास आपको वीडियो दिखाना भी चाहेगा। पुण्यात्माओं, पहले तो ये मायूसी भरा वीडियो जो सबसे पहले आया था हिसार जेल के नाम से, आप इस वीडियो को देखना, कितना मायूसी भरा वीडियो है। परमात्मा कहते हैं, जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। इन मैनेजमेंट वालों ने, गुरु जी के परिवार वालों ने और 90% मूर्ख संगत ने हमेशा गुरु जी को दुखी करने वाले ही कुकर्म किए हैं। राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, आंखों पे काली पट्टी बांध के दान धर्म करना इनको पात्रों को। फिर वो पैसा तुम्हारा कभी जाट आरक्षण में जा रहा है, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में जा रहा है। अनाप शनाप पैसा अपनी प्रॉपर्टियां बना बना के बर्बाद किया जा रहा है। फिर उन कुपात्रों को दिए गए दान के वो कर्मों के कांटे संगत को भुगतने पड़ रहे हैं। ये मायूसी भरा चेहरा देखिएगा। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्वारा घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगा कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए। वीडियो आप सभी भाई बहनों के पास में आ चुका है। दास का मकसद दिखाने का केवल इतना है कि मायूसी भरा चेहरा, दुखी चेहरा, और पुण्यात्माओं, अब आपको दास जो आज वीडियो भेजा गया है, दास आपको आज का वीडियो दिखा रहा है। आज के वीडियो के शब्दों को समझना, गुरुदेव के संकेतों को समझना, परमेश्वर के आशीर्वाद को समझना। कल 28 अगस्त 2022 को हरियाणा के दैनिक भास्कर में हमारा जो विज्ञापन गया था सतगुरु प्रगट दिवस का, जिसमें ज्ञान आधार से संगत को संदेशा दिया गया था और कई हजारों की संख्या में भगत आत्माओं ने अपना स्टैंड क्लियर भी कर लिया होगा कि हमने वास्तव में इन फर्जी आश्रमों में जाना है या नहीं जाना है। वास्तव में भगवान जब हमारे घर पे बैठा है तो हमने वहां जाके भटकने की जरूरत क्या है। अगर परमात्मा है तो हमारे घर पे भी है, और यदि भगवान नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। हरियाणा की कई हजारों की संख्या में भगत आत्माओं ने जो 6, 7 और 8 सितंबर को इन मूर्ख मैनेजमेंट वालों के द्वारा जो गुरुजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, अपने कर्म फोड़ने थे वहां जाके, अपना वो धन बर्बाद करना था ज्योति और पाठ के नाम पे लगा के। इस विज्ञापन से कई हजारों की संख्या में आत्माओं ने विज्ञापन को देख के, पढ़ के, समझ के निर्णय कर लिया, क्योंकि संगत जो नई नई जुड़ रही है वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख वो हैं जो पहले से बरावाला कांड के पहले से जुड़े हुए हैं और जिनकी चापलूसी करने की आदत ज्यादा है, जो मान बढ़ाई के भूखे हैं। बाकी जो नई भक्त आत्माएं हैं जो जुड़ रही हैं परमपिता परमात्मा से, उन आत्माओं ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया।
विज्ञापन देख के अपना रास्ता चुन लिया उन्होंने कि भाई जब ज्ञान गुरुजी ने दे दिया, नाम गुरुजी ने दे दिया, मर्यादा गुरुजी की है, धंधा हम अपना खुद का कर रहे हैं, रोजी रोटी हम अपनी ईमानदारी की खा रहे हैं, तो हम गुलामी गुरुजी के परिवार वालों की क्यों करें? हम उनके फर्जी तानाशाही झूठे आदेशों के अनुसार क्यों चलें? जब परमेश्वर ने कह दिया बेटा 5 यज्ञ अपने घर पे करो, तो हमने इन आश्रमों में भ्रमने और भटकने की आवश्यकता क्या है? जो सत्संग हम अपने घर पे सुन सकते हैं, उसी सत्संग को सुनने के लिए 2 घंटा वेस्ट करके इन फर्जी आश्रमों में क्यों जाएं? आत्माओं ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, क्योंकि ये बिचली पीढ़ी है। ये शिक्षा भगवान ने बहुत सोच समझ के दी है। इस शिक्षा का फायदा अब उठाएंगे हमारे भाई बहन। तो कल जो हरियाणा में विज्ञापन गया है, पुण्यात्माओं, दास ने कल बहुत सारे भगत भाई बहनों को बोल दिया था कि भगत जी, ये जो हरियाणा में आज हमारा विज्ञापन गया है सतगुरु प्रगट दिवस का, देख लेना आजकल में जो संदेश आएगा वो सत्सेवकों के आशीर्वाद के लिए आएगा, सत्सेवकों के लिए आशीर्वाद रूप में आएगा। और पुण्यात्माओं, आज वही हुआ। आज जो वीडियो निकाला गया है, वो वीडियो परमपिता परमेश्वर की तरफ से अपने सत्सेवक बच्चों के लिए आशीर्वाद का पैगाम है। पुण्यात्माओं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। भगवान छाती फाड़ के प्रसन्न है अपने सत्सेवक बच्चों पे, छाती फाड़ के। पुण्यात्माओं, 8 साल से इन मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी को दुखी किया, दुखी। और यदि वर्तमान में कोई थोड़ा बहुत सुख अपने बाप को दे रहा है अपने कर्मों से, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे चलते हुए, तो वो सत्सेवक हैं। आज का वीडियो देखिए पुण्यात्माओं, आज का वीडियो, चेहरे पे खुशी देखिए। एक मिनट, साफ कैसे आएगा? पुण्यात्माओं, समझने का प्रयास करना। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहाग रे। जो आत्मा अपने गुरुदेव के संकेतों को समझेगी, वही आत्मा सतलोक जाने के लायक होगी। ध्यान से सुनना। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, 1 नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके, आशीर्वाद है। सत्साहिब पुण्यात्माओं, ये खुशी, पुण्यात्माओं, ये खुशी देखिए आप। ये खुशी, पुण्यात्माओं, ये खुशी पहली बार परमपिता परमेश्वर को उनके सत्सेवक बच्चों ने दी है। पहली बार ये हंसता हुआ चेहरा, ये हिसार जेल में पहली बार। ये देखिए पुण्यात्माओं, भाई बहनों, शब्दों को समझिए और फिर बाहर की परिस्थितियों को समझिए। वीडियो में क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से सुनो। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, 1 नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा। क्या कहा जा रहा है? सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। सारी संगत कौन? सत्सेवक। सारी संगत कौन? सत्सेवक।
और विशेषकर सेवादारों को आशीर्वाद दिया। विशेषकर सेवादारों को। सेवादार कौन? जो इस परमेश्वर के मिशन में बढ़ चढ़ के सेवाओं में लगे हुए हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई ऑडियो बना रहा है, कोई पोस्टर बना रहा है, कोई पंपलेट बना रहा है, कोई ज्ञान आधार से अपने भाई बहनों को समझा रहा है। वो है परमात्मा के विशेष सेवादार। तो क्या कहा परमेश्वर ने कि सारी संगत को, यानी सभी सत्सेवक भाई बहनों को, और विशेषकर साध संगति से जुड़ के जो सेवाएं कर रहे हैं उन सेवादारों को। और आगे क्या कहा गया? पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, तुमने 1 नंबर का काम किया है। 1 नंबर का। कौन सा? ये 28 तारीख को विज्ञापन देना। ध्यान से सुनिए। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, 1 नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। जिसको बच्चों 1 नंबर का काम कर रहे हो, 1 नंबर का, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो अब तुमको सौंप दिया है। पुण्यात्माओं, आज से पहले इस मैनेजमेंट के कितने भी पत्र, कितने भी ऑडियो उठा के देख लो, जितने भी पीले पर्चे हैं उनको पढ़ के देख लो। उनमें क्या आता है कि मुझे दुखी मत करो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, भक्ति करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऑडियो में भी क्या आता है? मुझे दुखी मत करो। एक मंजू के साथ आपने ऑडियो सुनी होगी, मुझे दुखी मत करो, मिलजुल के चलो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इन्होंने एक दिन में पुण्यात्मा ऐसा कौन सा विशेष काम कर दिया? 28 तारीख को ये जो अखबार में ऐड आया है, और आज ये जो वीडियो आया है 29 अगस्त को, तो पुण्यात्माओं इन्होंने रात रात में कौन सा विशेष काम कर दिया मैनेजमेंट वालों ने? जरा देखो, जरा आंखें फाड़ के। एक दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ऐसा कौन सा विशेष काम कर दिया, ऐसा कौन सा 1 नंबर का काम कर दिया, जो इस वीडियो में परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चों तुमने 1 नंबर का काम कर दिया, और जो काम परमात्मा करने आए थे वो सेवा अब तुमको सौंप दी भगवान ने। चारों तरफ टेलीफोन घुमा के देख लेना, नजरें उठा के देख लेना। मैनेजमेंट ने एक दिन पहले तो छोड़ो, 1 साल पहले भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो परमेश्वर ये कहे कि तुमने 1 नंबर का काम कर दिया। इन्होंने तो हमेशा घटिया काम करे, घटिया काम सारे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आज 29 तारीख को वीडियो क्यों आया? पुण्यात्माओं, ये विशेष आशीर्वाद दिया है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को, जिन्होंने 28 तारीख को अपने मूर्ख भाई बहनों को जगाने के लिए, और कुछ भोले भगत भाई बहनों को जगाने के लिए, और जगत वालों की आंखें खोलने के लिए कि जो हिसार जेल में बैठा है वो प्रकट परमात्मा है। प्रकट हुआ है 8 सितंबर 1951 को। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। ये 28 तारीख को जो 1 नंबर का काम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने मिलकर तन मन धन से सहयोग करके जो हरियाणा के अखबारों में ऐड निकलवाई है, हजारों भाई बहनों तक सत्य संदेशा पहुंचाया है। हजारों भाई बहनों को ये जो 6, 7 और 8 सितंबर को इन फर्जी आश्रमों में जो पाठ प्रकाश करने जा रहे हैं, वहां पे जाके लुटने पिटने से बचाया, और परमेश्वर को परमेश्वर समझने का सबूत पेश किया। क्योंकि अखबार तो जेल में भी जाते हैं भाई सारे, अखबार तो परमेश्वर भी पढ़ते हैं सारे। तो आत्मा गदगद हो गई गुरुदेव की। तब आज ये वीडियो आया है जिसमें कहा गया है कि बच्चों तुमने 1 नंबर का काम किया है, 1 नंबर का। और जो काम यहां परमात्मा करने आए थे, कौन सा काम करने आए थे परमात्मा यहां? इस वीडियो में कहा है कि जो काम परमात्मा करने आए थे वो काम तुमको सौंप दिया। पुण्यात्माओं, कौन सा काम करने आए थे परमात्मा? परमात्मा ये फर्जी आश्रम बनाने आए थे क्या? परमात्मा ने 650 साल पहले कोई आश्रम बनाया था क्या? जो इन्होंने 9 आश्रम खोल दिए तो 1 नंबर का काम कर दिया, रिजेक्ट। परमात्मा ने 650 साल पहले कोई नामदान केंद्र खोले थे क्या? जो इन्होंने खोल दिए तो परमात्मा इनको शाबाशी देंगे, रिजेक्ट। परमात्मा जब आए थे तो क्या वो कोई राजनीति करते थे? राजाओं का कभी उन्होंने
पक्षपात किया अपने भक्तों से, कभी उन्होंने पक्षपात करने को कहा जो ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, रिजेक्ट। क्या परमात्मा ने 650 साल पहले अपने भक्तों का खून निकलवाया था, अपने भक्तों से देह दान करवाया था जो ये मैनेजमेंट कर रहा है? रिजेक्ट। क्या परमात्मा ने 650 साल पहले कोई पाठ प्रकाश किए थे, कोई ज्योतियां की थी जो ये मैनेजमेंट वाले लगे हुए अपने धार्मिक धंधे के लिए? रिजेक्ट। क्या परमात्मा ने 650 साल पहले किसी जाति या समाज विशेष का समर्थन किया था जैसा कि इन्होंने जाटों का समर्थन किया? रिजेक्ट। तो पुण्यात्माओं, किस काम के लिए शाबाशी देंगे परमात्मा कि तुमने एक नंबर का काम कर दिया? और कौन सी सेवा देंगे इस मैनेजमेंट को जो सेवा परमात्मा करने आए थे? परमेश्वर जो काम करने आए थे उनमें से तो एक भी काम नहीं कर रहे, तो किस बात की शाबाशी देंगे इनको परमात्मा? सारनाम लेके गालियां ये निकालते मां बहनों की, तेरे मुंह में मूत देंगे, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा देंगे, रंडी का बीज। आप सब ने सुनी है गालियां इनकी, सारनामियों की, इनके स्टेट कोऑर्डिनेटरों की, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज की, महेंद्र के लड़के अमित की। क्या इन सब बातों के लिए परमात्मा इनको शाबाशी देंगे कि तुमने एक नंबर का काम कर दिया? या इनको कहेंगे कि जो काम परमात्मा करने आए थे वो तुम्हारे को सौंप दिया? या परमात्मा ने कभी गाली निकाली थी किसी को, लठ मारे थे किसी को, जो ये मारते हैं भक्तों को सार नाम लेने के बाद भी? तो विचार करो, इस वीडियो में जो कहा गया है कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम कर दिया, ये एक नंबर का काम परमात्मा ने कल 28 अगस्त को सत्सेवकों से करवाया था। हरियाणा के दैनिक भास्कर में 2 पेज का फुल एड दिलवा कर। और क्या कहा फिर परमात्मा ने कि बच्चों जो काम परमात्मा करने आए थे वो सेवा तुम्हारे को सौंप दी गई है। यानी पुण्यात्माओं, खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मिशन की बागडोर अपने सत्सेवक बच्चों के हाथों में सौंप दी है। अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से ही परमात्मा देश और दुनिया की काया पलट करवाएगा। आने वाले समय में परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों की ही सेवा लेगा। ये तो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो इस वीडियो में कहा जा रहा है कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम किया है, एक नंबर का, बता दो रातों रात इस मैनेजमेंट ने 28 अगस्त को, क्योंकि उससे पहले तो वो वीडियो आया था, उस वीडियो में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। उसके बाद एक दिन बचता है हमारे पास में 28 तारीख का, 28 अगस्त का। तो बता दो 28 अगस्त को पूरे भारत या देश विदेश में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कौन सा एक नंबर का काम कर दिया? बताओ। कोई एक नंबर का काम नहीं किया इन्होंने। ये एक नंबर का काम उनके सत्सेवक बच्चों ने किया है, हरियाणा के अखबार में ऐड दिलवा के। और उस ऐड में जो लिखा गया था गुरु को भगवान मानने वाले शब्द कि परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा अवतरण नहीं लेते, परमात्मा प्रकट होते हैं, इसलिए उनका प्रकट दिवस ही मनाया जाना चाहिए। और उस अखबार में सभी भगत भाई बहनों को 5 यज्ञ की जानकारी दी गई, परमेश्वर के परमेश्वर होने की जानकारी दी गई। तो गुरुदेव का सीना फूल गया कि अब की बार मैं खाली नहीं जाऊंगा 650 साल पहले की तरह। अब की बार तो मेरे सत्सेवक बच्चों के जहाज भर के लेके जाऊंगा। तब परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों तुमने एक नंबर का काम कर दिया, और जो काम परमात्मा करने आए थे वो आज तुमको सौंप दिया। पुण्यात्माओं, मिशन सौंप दिया भगवान ने। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। भाई और बहनों, यदि आप सभी भाई बहन मुझ दास के पास में धन ना पहुंचाते, मुझ दास के पास में यदि अपनी सेवा ना पहुंचाते, तो पुण्यात्मा ये 18-18 लाख के ऐड, ये 12-12 लाख के ऐड ये दास कहां से दे देता? और कहां से आज हमारे परमपिता परमेश्वर के चेहरे पे वो खुशी आती? तो अब आगे भी कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों तन मन धन से सेवा करो, तन मन धन से। तुम्हारा पैसा निष्फल नहीं जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारा 1-1 रुपया 1-1 लाख के बराबर
तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारी सहायता करेगा। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। ये संकेत हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। पुण्यात्माओं, यही संकेत हैं परमपिता परमेश्वर जी के। आगे सुनिए। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके, आशीर्वाद है, सच्चाई। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि विशेष रजा है आपके ऊपर। और एक बात और कही गुरुदेव ने बहुत बड़ी, इस रजा को बना के रखना, अंतिम समय तक मर्यादा में रहना, परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। यानी घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहना और मर्यादा में रहना पूर्णतया अंतिम समय तक। क्योंकि लड़ाई कितनी भयंकर है पुण्यात्माओं, ये महाभारत से भी बड़ा महाभारत चल रहा है, ये सतसेवक वर्सेस मैनेजमेंट। और पुण्यात्माओं, इस लड़ाई को हम केवल मर्यादाओं के साथ जीत सकते हैं, भक्ति के साथ में जीत सकते हैं। भक्ति और मर्यादा हमारा मुख्य हथियार होगा, वरना गुरुदेव भी साथ नहीं देंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस लड़ाई को अंतिम समय तक मर्यादाओं के साथ लड़ना, परमात्मा तुम्हारे साथ में रहेगा। और पहली बार हाथ उठा के आशीर्वाद पुण्यात्माओं, पहली बार 8 साल में पहली बार अपने सत्सेवक बच्चों को परमात्मा हाथ उठा के खुश होके आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ उठा के खुश होके। यह आशीर्वाद उस लाखों की भीड़ को नहीं है, यह आशीर्वाद इन फर्जी आश्रमों में जाके अपना धन बर्बाद करने वालों को नहीं है, यह आशीर्वाद गुरुदेव के कलयुगी परिवार को नहीं है, यह आशीर्वाद उनके साथ संगत से जुड़े हुए लाखों की संख्या में सत्सेवक बच्चों को है। पहली बार परमेश्वर खुश हुए हैं अपने बच्चों की ज्ञान आधारित विचारों से, उनकी सेवा से, उनके समर्पण से, उनके भावों से, कि अब मेरे बच्चे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी डगमग होने वाले नहीं हैं। इतने दृढ़ बन गए हैं साध संगति से जुड़ के। साध संगति से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। आशीर्वाद दे रहे हैं परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये हंसी जिसके ऊपर पूरी दुनिया वार दो तो भी थोड़ी है। इस हंसी के लिए परमात्मा तरस रहे थे कि कब मेरे बच्चे वो कर्म करेंगे, कब मुझे ज्ञान आधार से गुरु को भगवान मान के प्रसन्न करेंगे, जो मैं उनको प्यार भरा आशीर्वाद दे सकूं। और पुण्यात्माओं, जिस भगत के ऊपर, जिस भाई बहन के ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव प्रसन्न हो जाए पुण्यात्माओं, उसको यहां कोई रख नहीं सकता। काल भगवान उस आत्मा को यहां पे रख नहीं सकता पुण्यात्माओं। ये विशेष रजा है मेरे सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर, जिनकी इस सेवा के बदौलत आज भगवान खुश हुआ है। और एक चीज और नोट करना पुण्यात्माओं, ये जो वीडियो आया है आज, इसके पीछे का बैकग्राउंड देखना जरा। इस वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड देख लेना, कुछ नहीं है, ब्लैक ब्लैक है, अंधेरा, रात्रि का समय, अंधेरा। और टाइमिंग क्या लिखा हुआ ऊपर आ गया होगा आपके पास, 5:42। ये जो ऊपर जो पीली पट्टी आपको मोबाइल में दिखाई दे रही है ना, इसमें टाइम देख लेना, 5:42। और बैकग्राउंड बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेर गप। और जो पहले वाला वीडियो था उसको देखिएगा। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ। इसमें पीछे देखो बाउंड्री आ रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, दीवार दिखाई दे रही है, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध लाल कलर की दीवार दिखाई दे रही है। घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा। और इसका टाइमिंग क्या आपको पता है?
देख लेना, वीडियो आपके पास होगा। 5:52, 5:52, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, 5:52। अपने आत्मा 5:52 पे सुबह के समय तो हिसार जेल से कोई फोन करवाएगा नहीं, क्योंकि जेल खुलती ही 10 बजे है। 5:52 पे सुबह सुबह कौन वीडियो कॉलिंग करवाएगा? स्टाफ ही नहीं आता, रूल ही नहीं है। अगर कोई वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग भी होगी तो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। तो ये जो पहले जो वीडियो आया था, इसमें टाइमिंग क्या है इस वीडियो कॉलिंग का? 5:52 शाम का। तो देख लो पुण्यात्माओं, शाम को 5:52 पे बिल्कुल रोशनी होती है। आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी, पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दीवार दिखाई दे रही है, दीवार का रंग दिखाई दे रहा है। और ये जो वीडियो है, ये देखिएगा, और विशेषकर सेवादारों ये 5:42 का है। एक नंबर का काम कर पीछे अंधेरा, ना दीवार दिखाई दे रही, ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, दिया है, जिसको तन मन ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, ना दीवार दिखाई दे रही, बिल्कुल अंधेरा। और टाइमिंग क्या है? 5:42 शाम का। पुण्यात्माओं, अब की बार भी ये लोग गलती कर गए, इनको एडिट ढंग से नहीं करना आया। क्योंकि पिछली बार हमने बहुत ज्यादा इस वीडियो के ऊपर, पिछली बार हमने उस वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा टॉपिक बना दिए थे, विषय बना दिए थे कि भाई पीछे जो दीवार है वो दीवार ऐसे लगता है जैसे किसी फैक्ट्री की हो, किसी कारखाने की हो, जेल की दीवार नहीं लगती है। पिछली बार भगत भाई बहनों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स कर दिए थे। अब की बार पुण्यात्माओं इन्होंने बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया। लेकिन ये मंदबुद्धि प्राणी ये भूल गए कि नालायकों, शाम के 5:42 पे तो अगर वीडियो कॉलिंग करोगे तो बैकग्राउंड तो आना चाहिए ना। अगर चेंज करोगे तो चेंज किया हुआ आना चाहिए, अंधेरा थोड़ी हो जाता है। अरे 6 बजे तो सूरज रहता है भाई साहब, 6 बजे अंधेरा कहां से आ गया? तो अब की बार इन्होंने एडिट किया तो इस हिसाब से किया, इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए और इन्होंने पीछे पूरा अंधेरा कर दिया, ताकि कोई कमेंट्स ना करे। अब बताओ, देख लेना इस वीडियो के ऊपर टाइमिंग देख लेना, 5 बज के शाम का 42 और देख लो पुण्यात्मा, बिल्कुल अंधेर गुप है। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके, आशीर्वाद है। सच्चाई तो पुण्यात्माओं, सेवक कोई शुभ काम करे, कोई अच्छा काम करे, गुरुदेव को प्रसन्न करने वाला काम करे, तो पुण्यात्माओं आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्माओं, एक सूक्ष्म लड़ाई है, सूक्ष्म खेल चल रहा है ये। स्पष्ट रूप से परमेश्वर तुम्हारा नाम लेके आशीर्वाद नहीं देगा कि सत्सेवकों को आशीर्वाद या साथ संगत से जुड़े हुए मेरे बच्चों को आशीर्वाद, नहीं। परमेश्वर ने जो आशीर्वाद देना था दे दिया, और जिन जिन आत्माओं ने ज्ञान आधार से आशीर्वाद लेना था उन्होंने ले लिया। बाकी मूर्ख अपने कमेंट्स करते रहेंगे, अपनी अपनी सोच आधार से उल्टी सीधी अंगड़ी बंगड़ी लगाते रहेंगे, वो उनके काम है। ये विशेष आशीर्वाद है आप सभी भाई बहनों को। और पुण्यात्माओं, तन मन धन से गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सेवा करते रहो। आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने कि लगे रहना इसी प्रकार से और मर्यादा में रहना, काल के तोड़ने से टूटना मत। अब काल क्या करेगा भाई और बहनों? काल तोड़ने का काम करेगा, और काल लगातार अपना प्रयास कर रहा है, लगातार। दास आपको 1-2 घटनाओं से परिचित करवाएगा। दास ने जो कल वीडियो बनाया था, कल लाइव आया था, तो आप भाई बहनों को दास ने बताया था कि किस प्रकार से अब ये मैनेजमेंट वाले, जो इनका धार्मिक धंधा बंद होता जा रहा है,
इनके पास में ज्योति पाठ और दान का पैसा आना बंद हो गया है, जिसके चलते ये ऊपर अधिकारियों को पैसा नहीं दे पा रहे। अधिकारी लोग इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भैया ज्यादा दिन तक भगोड़े नहीं रह पाओगे, पकड़ के अंदर ठोकना पड़ेगा अगर पैसा नहीं आया है तो अभी इनके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ गया कि अगर पैसा नहीं दिया गया ऊपर अधिकारियों को तो अधिकारी 2 मिनट में पकड़ लेगा प्रशासन को अच्छे से पता है महेंद्र कहां पेशाब करता है, कहां लैटरिंग करता है। वो बचा हुआ है तो सिर्फ घूस के कारण। ये संगत का पैसा ज्योति पाठ और दान का जो मूर्ख बना के लिया जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा अपने बचाव के लिए ऊपर दिया जा रहा है, वरना पुलिस 2 मिनट में पकड़ लेगी। कहां है, सब पता है। तो अब इनका धंधा धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। भाई बहन ज्ञान आधार से साथ संगति से जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो देख देख के सच्चाई से परिचित हो रहे हैं। इनके पेट पे लात लग रही है, इनको टेंशन शुरू हो गई कि अब क्या करें, कहां जाएं, पकड़े जाएंगे, जेल में ठूंस दिए जाएंगे, पोल पट्टी खुल जाएगी। तो अब ये घटिया तरीकों पे उतर रहे हैं। कल लाइव की वीडियो में दास ने आपको रोहतक के SHO साहब का फोन आया था, दास ने वो 2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी। आज इन्होंने बरवाड़ा से फोन करवाया है, बरवाड़ा SHO से फोन करवाया मुझे कि साहब आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप संत रामपाल जी के नाम से और उनकी फोटो से लोगों से पैसा हड़प रहे हैं। बरवाड़ा थाने में आइए, आपको आना पड़ेगा, 31 तारीख तक आपको आना पड़ेगा। यहां पे आके मैं आपसे इंक्वायरी करूंगा, पूछताछ करूंगा। तो दास का तो वही जवाब था कि साहब आप अपनी जो कंप्लेंट आपके पास में आई है बरवाला से SHO साहब, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बोला आप नहीं आएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा अभी, आप मुझे कंप्लेंट भेजिए, मैं उसका जवाब दिलवा दूंगा मेरे कानूनी सलाहकार से, वकील से। उन्होंने मुझे कंप्लेंट भेजी है, ये रही कंप्लेंट। उन्होंने दास को ये कंप्लेंट भेजी है जो दास आपको पढ़ के सुना रहा है। थाना बरवाला, सूचना पत्र जिला हिसार। आप श्री पवन कुमार यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव, वासी श्याम नगर राजावास नजदीक निरंकारी सत्संग भवन के सामने वाली गली, हरमाड़ा, जयपुर। मोबाइल नंबर, ये रॉन्ग एड्रेस है, दास इस पते पे नहीं रहता है। पुण्यात्माओं, ये कौन सा एड्रेस है? जिस एड्रेस पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर और वर्तमान में जो भक्तों को सार शब्द दे रहा है, बसंत सैनी, गांद्रा, रोहतक वाला, कुरुक्षेत्र वाला रमेश चंद्र चहल, परवेश दास दिल्ली, देशराज, नरेंद्र और भी 2-4 लोग जो 2017 में दास के घर पे आके अंदर से बंद करके मुझे जानवरों की तरह मार के गए थे, वो एड्रेस इन्होंने लिखवा रखा इसमें। वो पता छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गई। उसके बाद तो मैंने कोई 10 मकान चेंज कर लिए। को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध एक शिकायत नंबर 832 पेशी दिनांक 22/8/2022 अजाने संत रामपाल दास पुत्र श्री नंदलाल केंद्रीय कारागार संख्या 2 जिला हिसार हरियाणा थाने में प्राप्त हुई है, जिसमें आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने दिनांक 7 अगस्त 2022 और 14 अगस्त 2022 को दैनिक भास्कर अखबार में परिवादी की बिना जानकारी के उसमें परिवादी का नाम व फोटो का इस्तेमाल करके विज्ञापन निकलवाकर भक्तों से पैसा हड़पा है। इसलिए आप परिवाद हर्जाने की जांच के संबंध में अपने गवाह व सबूत सहित शामिल जांच होने के लिए दिनांक 31 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे थाना बरवाला में स्वयं हाजिर आए। आपको शामिल जांच होने के लिए दिनांक 28/8/2022 को बजरिया टेलीफोन मेरे द्वारा सूचित किया जा चुका है। इनका फोन आया था कल मेरे पास में, आज फिर आए। ना आने की सूरत में स्वयं जिम्मेदार होंगे। नीचे इनका बरवाला थाने का ठप्पा लगा हुआ है और साइन है प्रबंधक अफसर थाना बरवाला जिला 29/8/2022। ये सूचना इन्होंने मेरे को कंप्लेंट की भेजी है। तो दास ने इन भाई साहब को जवाब दिया, फिर इनको ईमेल भी कर दिया
और इनको व्हाट्सएप पे भी डाल दिया। इसके जवाब में जवाब क्या लिखवाया परमात्मा ने? श्रीमान थाना अधिकारी बरवाला हिसार हरियाणा, विषय आप जी के द्वारा प्रेषित निराधार शिकायत के प्रति उत्तर में जवाब। मैं पवन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव, पता वही जो आपने गलत लिखकर भेजा है। यही लिखा है दास ने। यदि आपके द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार मेरे खिलाफ शिकायतकर्ता ने अपनी फोटो व नाम का गलत इस्तेमाल करके कुछ पैसे हड़पने का आरोप लगाया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिकायतकर्ता परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान वर्तमान में हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 में बैठे हैं। वे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं तथा उनका शिष्य होने के नाते उनकी फोटो व नाम का इस्तेमाल करने का मैं पवन कुमार आजीवन अधिकारी हूं। दूसरी बात यह कि शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करने से पहले अवश्य आपने वह सबूत जरूर हासिल किए होंगे जो पैसे हड़पने से संबंधित होंगे। जिस व्यक्ति से पैसे हड़पे उसका नाम, गांव, पता, कितने पैसे हड़पे, किस माध्यम से हड़पे, ठगी के शिकार व्यक्ति के पास कोई रसीद या कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें मेरे द्वारा उस व्यक्ति से पैसे किस तरह से ठगे गए, थाना बरवाला के नाम से शिकायतकर्ता का शिकायत पत्र जिस पर हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 का स्टाम्प, जेल अधीक्षक के हस्ताक्षर व शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर आदि। उसके बाद मैं पवन कुमार यादव आप जी थाना बरवाला को मेरे कानूनी सलाहकार के द्वारा शिकायत का कानूनी जवाब भिजवा दूंगा। इससे पहले एक झूठी और निराधार शिकायत के जवाब हेतु जयपुर से बरवाला आने के लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद। दिनांक 29 अगस्त 2022, समय सायकाल 6:05। जब दास ने उनको व्हाट्सएप कर दिया और मेल कर दिया और उन्होंने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उनका फिर फोन आया, बोले भाई साहब इससे बात नहीं बनेगी, आपको आना पड़ेगा। भाई मैंने कहा भाई जी माफी चाहता हूं साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर बोला ठीक है। फिर मैंने कहा जी ठीक है, मेरी तरफ से भी ठीक है। फोन काट दिया। ये वीडियो जो परमेश्वर ने आज दिया है कि पुण्यात्माओं अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना, परमात्मा तुम्हारे साथ में रहेगा, कोई बाड़ बांका नहीं कर पाएगा। परमात्मा ने हिम्मत देने के लिए कि मेरे बच्चे घबराए नहीं, डरे नहीं काल भगवान की धमकियों से, और निरंतर अपनी सेवाओं में आगे बढ़ते रहे और अपनी सावधानी रखें। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चों ने कोई मर्डर नहीं किया किसी का, कोई चोरी नहीं करी, कोई बलात्कार नहीं किया, कोई मारपीट नहीं करी, किसी को ठगा नहीं। काल तो चाहेगा डराना, क्योंकि काल का प्रथम हथियार है डर पैदा करना। वो कर कुछ नहीं सकता, लेकिन वो डर पैदा करेगा काल। तो परमेश्वर ने आज जो ये वीडियो दिया है, ये इसीलिए दिया है कि मेरे बच्चे मेरे इन वचनों पे विश्वास करके कि बच्चों डरना मत। ऐसी छोटी छोटी धमकियों से, ऐसी छोटी छोटी बातों से मेरे शेर बच्चे डरा नहीं करते और निरंतर आगे बढ़ा करती हैं। सिंह सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ हैं, बिदके और भाजे। पुण्यात्माओं, इससे पहले हम कहीं नहीं जाने वाले। चाहे राष्ट्रपति अपना जोर लगा ले, परमात्मा साथ में है, वो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति। हम कोई चोर नहीं, कोई डकैत नहीं। चोर हैं, डकैत हैं तो ये मैनेजमेंट वाले हैं, ये शिकायत करने वाले हैं, हम नहीं हैं। मेरे खिलाफ तो कोई 50 मुकदमे करवाएंगे ये। मैं कहां जाऊंगा भाई? क्यों जाऊं मैं? किस बात का जवाब दूं? अगर कोई सबूत है तो मेरे को भेजे, मैं उनका जवाब दूंगा। आपको जवाब चाहिए ना, जवाब मिलेगा मेरी तरफ से। कोई ठोस सबूत है तो मेरे पास में भेजिए, मैंने किसको लूटा, किसको हड़पा, क्यों पैसे भेजे, किस लिए पैसे भेजे, कोई रिकॉर्डिंग, कोई रसीद, बोलो। तो ये केवल हमारे को सेवाओं से रोकने के लिए काल भगवान के द्वारा डराया जा रहा है। लेकिन काल भगवान को यह नहीं पता कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, ज्ञान आधार से यदि हम इन वीडियो का विश्लेषण करें तो पुण्यात्माओं सत्संगों में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी। परमात्मा ने हर प्रकार से अपने बच्चों का संशय निवारण किया है। और पुण्यात्माओं, जब तक परमात्मा के सत्संगों को अच्छे से समझ के हम लोग संशय रहित होकर भक्ति पे नहीं लगेंगे, हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि परमात्मा कहते हैं करम भरम भारी लगे, संसा सूल बबूल, डाली पानो डोलते परसत नाही मूल। अगर मन में शंका या संशय रहेगा अपने भगवान के प्रति या भक्ति के प्रति और विश्वास में, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहा जाना है ना बार बार ऑडियो में वीडियो में, गुरुद्रोही, संगत का नाश कर दिया, संगत का कीड़ा, ये है वो है फला ढिमका। पुण्यात्माओं, हम इन चीजों से डरने और घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस राह पे हमें परमात्मा चला रहा है तो रास्ता भी परमात्मा ही दिखाता है, हिम्मत भी परमात्मा ही देता है, समाधान भी परमात्मा ही देता है। अगर हमने मान लिया कि सतगुरु रामपाल जी भगवान वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले आए थे, अगर हमने इस बात को अपने हृदय से मान लिया तो पुण्यात्माओं फिर भगवान तो भगवान ही होता है, भगवान दोगला नहीं होता। फिर 650 साल पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। अरे पवन दास तो कहां दुख दे रहा भगवान को, पवन दास कहां गालियां निकाल रहा भगवान को, पवन दास कहां भगवान के हाथों में हथकड़ियां पहना रहा है, जो सिकंदर लोधी ने पहनाई, शेख तकी ने पहनाई, परमात्मा को झेरे कुएं में डाला, इतने दुख दिए। पवन दास ने कब परमेश्वर को उल्टा सीधा कहा? जो परमेश्वर मुझे गुरुद्रोही कहेंगे, मुझे परमात्मा उल्टा सीधा कहेंगे, मुझे परमात्मा कीड़ा बताएंगे, मुझे परमेश्वर उल्टा सीधा कहेंगे, ये 650 साल पहले क्या क्या कहा था परमात्मा ने? उन दुष्टों ने उस परमेश्वर के साथ में कितने अत्याचार किए, कितनी नाइंसाफी करी, फिर भी परमात्मा ने किसी को पुण्यात्मा उफ तक नहीं कहा। तो आज कोई भगवान थोड़ी बदल गया। क्या कह रहे हैं गुरुजी सत्संग में? पुण्यात्माओं, ये पहचान है भगवान की। अगर हम सतगुरु रामपाल जी भगवान को वही कबीर परमात्मा मानते हैं जो 650 साल पहले आए थे, तो पुण्यात्माओं भगवान के वचन कभी बदलते नहीं है। 7 वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, जो वचन परमेश्वर के होंगे वही होंगे। तो 650 साल पहले परमेश्वर के साथ में जिन मूर्खों ने अज्ञानता में, नादानी में, अहंकार में आके, मान बढ़ाई में आके, ईर्ष्या और जलन के चलते 52 प्रकार की बदमाशियां की भगवान के साथ में, ऐसे ऐसे कुकर्म किए भगवान के साथ में, इतने दुख दिए, फिर भी उस कबीर परमात्मा ने कभी किसी को उफ तक नहीं कहा। अरे कमाल तो खुद गुरुद्रोही हो गया था उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने संगत को तोड़ने का काम कर रहा था, नाम देने लग गया था, अलग से आश्रम बना लिया था। उस कमाल को भी परमात्मा ने उस समय गुरुद्रोही नहीं कहा। ये सत्संग सुनो पुण्यात्माओं, कि वो परमात्मा वो किसको दोष दे, किसको श्राप दे, परमात्मा सब उसके बच्चे हैं। सुनिए, परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख लो पिछले इतिहास से, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। बताइए भाई, हमने तो सत्संगों के आधार से चलना है ना, हमने ऑडियो वीडियो के आधार से नहीं चलना, हमने हिसार जेल से आने वाले लेटर पीले पर्चे के हिसाब से नहीं चलना, हमने तो गुरुदेव भगवान के वचनों के हिसाब से चलना है, उनके सत्संगों के हिसाब से चलना है। तो सत्संगों के हिसाब से तो परमात्मा कभी किसी को श्राप दे ही नहीं सकता, उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि परमात्मा का खुद का विधान है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। मारने का मतलब उल्टा सीधा बोलना, गाली देना, मारपीट करना, श्राप देना, भला बुरा कहना नहीं। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। इस आधार से भगवान ने ना तो 650 साल पहले किसी को श्राप दिया, ना द्वापर में दिया, ना त्रेता में दिया, ना सतयुग में दिया। तो आज यदि वही भगवान धरती पे है, हम मानते हैं, तो पुण्यात्माओं आज वो भगवान कैसे अपने बच्चों को श्राप दे देगा? कैसे अपने बच्चों को भला बुरा कहेगा, उल्टा सीधा कहेगा? प्रथम तो ये जो कि सत्संगों से ही निर्णय करना होगा। इसलिए इन वीडियो में, ऑडियो में, इन लेटरों में, पीले पर्चों में जो हरामखोर, हरामजादा, संगत का नाश करेगा, कीड़ा, गुरुद्रोही, फलाना, तो एक तो ज्ञान आधार से ऐसे हमारे लिए रिजेक्टेड है। ये एक बार फिर से सुन लीजिएगा।
महात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्मा यहाँ आप देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए, अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। गुरुदेव कह रहे हैं पुण्यात्मा आपने इसी आधार से इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, परमात्मा का साथ देना है, इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, परमात्मा का साथ देना है। साथ कैसे देना है? अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। परमात्मा या माता पिता, कोई भी माता पिता है, वो समझदार बच्चे को ज्यादा डांटता है, ज्यादा फटकारता है। छोटा बच्चा जो नादान होता है, बालक होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, कई बार उसको प्रसन्न करने के लिए अपने बड़े बेटे के थप्पड़ मार देता है, एक हाथ पे नीचे लगा के फिर दूसरे हाथ में मारता है, जोर से आवाज आती है। बड़ा बच्चा तो समझ जाता है कि बाप ने मुझे गुस्से में आके नहीं मारा, मेरे छोटे भाई को खुश करने के लिए मार रहा है। कई बार होता ना कि जैसे छोटा बच्चा रोने लग जाता है कि इसने मुझे छेड़ दिया, वो कर दिया, इसकी पिटाई करो पापा जी, मम्मी जी। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उस बच्चे जो बड़ा वाला बच्चा होता है उसकी पीठ के पीछे हाथ लगा के फिर अपने ही हाथ पे जोर से मारता है और जोर से आवाज होती है। तो छोटा बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ देख लेना तेरी पिटाई करवा दी मैंने, देख लेना तेरी पिटाई करवा दी मैंने। और बड़ा बच्चा इस बात को समझ जाता है, जो ज्ञानवान बच्चा होता है वो समझ जाता है इस बात को कि पिताजी ने मुझे कोई गुस्से में आके या कोई क्रोध में आके या मेरी किसी गलती के कारण नहीं मारा, पिताजी ने मेरे छोटे उस नादान भाई को खुश करने के लिए। तो पुण्यात्मा वो छोटा बच्चा, वो नादान बच्चे, वो ज्ञानहीन बच्चे की भूमिका में आज गुरु जी का परिवार है। ये कोऑर्डिनेटर है, नामदान संचालक हैं। पिछले 7 साल से लगातार मुझ पवनदास से राग, द्वेष और ईर्ष्या की आग में जल के मेरी झूठी शिकायतें हिसार जेल में भेजने वाले ये मैनेजमेंट वाले हैं, ये छोटे बच्चे हैं। और इन छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा परमात्मा, मेरा गुरुदेव, मेरा भगवान अगर मुझे गुरुद्रोही कह रहा है, मुझे कुत्ता कह रहा है, मुझे हरामखोर कह रहा है, मुझे हरामजादा कह रहा है, मुझे संगत में कीड़ा कह रहा है, सत्यानाशी कह रहा है, कुछ भी दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी गाली, घटिया से घटिया वचन अगर मेरा परमेश्वर मुझे कह भी रहा है तो पुण्यात्माओं ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरा सौभाग्य है पुण्यात्माओं, उस बड़े बच्चे की तरह जो इन ज्ञानहीन नादानों को खुश करने के लिए परमेश्वर मुझे एक माध्यम बना रहा है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं तो बलिहारी जाऊं अपने परमपिता परमेश्वर के ऐसे वचनों पे। वो जब किसी भी ऑडियो वीडियो में मेरे लिए जब कोई गुरुद्रोही शब्द का इस्तेमाल होता है पुण्यात्माओं, मेरी तो छाती फटने को हो जाती है। छाती, गुरुद्रोही कहने का मतलब आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने कि बेटा इस कलयुग में देख, मैं देशद्रोही तो मेरा बेटा जो होगा वो तो गुरुद्रोही बनेगा ही बनेगा। जब काल ने मुझे देशद्रोही बना दिया तो मेरे पच्चिनों पे चलने वाले मेरे बच्चों को गुरुद्रोही क्यों नहीं बनाएगा। तो मैं तो आशीर्वाद समझता हूं गुरुद्रोही शब्द को। मुझे तो बड़ा आनंद आता है, अंदर से खुशी की लहर उठती है, हिम्मत मिलती है मुझे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये ज्ञान मार्ग है। ये रात दिन तक परमात्मा ने रात को 2-2 बजे तक जाग के जो सत्संग किए ना, ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं किए, हमारे को नींद में सुलाने के लिए नहीं किए। परमात्मा ने हमारी आंखें खोलने के लिए सत्संग किए हैं कि एक दास क्या होता है। जब आपने गुरु बना लिया तो फिर शिष्य की भूमिका क्या होती है। जब आपने भगवान समझ लिया तो फिर भगत की भूमिका क्या होती है। जब आप सेवा में जुट गए तो सेवक की भूमिका क्या होती है। पुण्यात्माओं ये सत्संग ही हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाएंगे और कोई चीज नहीं है सत्संग, क्योंकि ये पिछली पीढ़ी है। ये शिक्षा इसीलिए दी है भगवान ने। रातों को 2-2 बजे तक जाग के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत्संग हमारे मनोरंजन के लिए नहीं किए। अरे जब वो सर्वानंद नाम का वो ब्राह्मण रामानंद जी के सामने 5 वर्ष के उस कबीर परमेश्वर को पकड़ के लेके गया,
तो रामानंद उस समय उनके साथ में कैसी कैसी बातें कर रहे थे। तू कुजात है, तू अजात है, तू नीच है, तू जुलाहा है, मैं तो छूता भी नहीं तुम जैसों को। गालियां दे रहा था परमात्मा को सबके सामने। और परमात्मा ने क्या कहा कि गुरुदेव बलिहारी हूं मैं आपके ऊपर, मैं तो आपसे नाम ले चुका हूं, मैं तो आपका शिष्य बन चुका हूं, और गुरुदेव आप मुझे जो भी कहेंगे मेरे लिए तो फूल हैं फूल। पुण्यात्माओं, ये सत्संग ही हैं जो हमें भक्ति मार्ग पे जीवित रखेंगे, और कोई दूसरी चीज नहीं है। सुनिए, एक सेकंड अभी निकाल रहा हूं। वॉइस कन्वर्ट, रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डर। देखो सुनना ध्यान से पुण्यात्माओं, श्लोक में भी कहा कि उसकी शरण में जा। सत्संगों से ही निर्णय होगा और दूसरी कोई चीज नहीं है। गुरुदेव चाहे कुछ भी कहे पुण्यात्माओं, बस संकेतों में समझ लेना, वो गालियां नहीं है, वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है, आशीर्वाद। और वो जितना मिले उतना कम है, क्योंकि संघर्ष करने की सेवा भगवान उसी सेवक को सौंपता है जो उसके लायक होता है। राज्य में तो 12-13 जिले होते और प्रधानमंत्री के अंदर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर जिले हो जाते हैं। तो ये लोग समझ लो, सकल संग भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, गरीबदास अजात हूँ, तू कह जो तू कहा बोले जा। अब कहते हैं कबीर साहब के महाराज जी, मैं तो बहुत मतलब सकल संग भरपूर हूँ और खालिक मेरा नाम। खालिक कहे हैं मालिक को, परमात्मा को। खलक है सृष्टि और खालिक सृष्टि का मालिक। तो मैं खालिक हूँ, सारी सृष्टि का भगवान सो। पर आपने जो कहा वो बलिहारी हूँ, पर मैं अजात सू, मेरा जात कोई नहीं। आपने मुझे जुल्हा कहा, कुजात कहा, नीच जाति का कहा। मैं वैसे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मैं अजाति हूं, मेरी कोई जात नहीं। और अतः जो कहा मैं बलि जान, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं। कुछ भी कहो, क्योंकि शिष्य होने के बाद एक ही बात से हमने 6 ज्ञान लेने पड़ते थे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनना, ये सभी भाई बहनों के लिए है ये, कि शिष्य होने के बाद 6 गुण होते हैं। शिष्य होने के बाद फिर क्या धर्म होता है एक शिष्य का। गुरु चाहे उसकी गर्दन काटे, गुरु चाहे उसको गाली दे, चाहे लात मारे, उसको आशीर्वाद समझना चाहिए, उसको फूल समझना चाहिए। सुनो ध्यान से। वैसे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मैं अजाति हूं, मेरी कोई जात नहीं। और अतः जो कहा मैं बलि जान, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं। कुछ भी कहो, क्योंकि शिष्य होने के बाद एक ही बात से हमने 6 ज्ञान लेने पड़ते थे। अब शिष्य हो जाने के बाद गुरु कुछ भी कहे, अपने मन में विक्षेप नहीं आने दे, वो दास होता है। जब हम दास हो जाए, जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो। अब दास का एक प्रकरण बताया, कहते हैं एक बार एक राजा इब्राहिम सुल्तान अधम, जो कबीर साहब का शिष्य हुआ था, वो राजा था, बहुत ऐश्वर्य का साधन था। उससे एक दिन पूछा किसी भक्त ने, जब वो राज छोड़ चुका, संत हो चुका था, कि महाराज जी दास की परिभाषा क्या है? तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इब्राहिम सुल्तान अधम का अक्की बात है कि मैं जब राजा था, मैंने एक दास मोल लिया था। पहले मोल लेते थे इनको, तो मैंने उस दास से पूछा, वो भयभीत सा हुआ खड़ा, कि आपका क्या नाम है? वो कहने लगा, महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, मुझे किसी नाम से पुकार लो, वही नाम है। मुझे ढेड कहो, मुझे काला कहो, दांतवा कहो, मुझे कुछ भी कहो, महंगा कहो, मैं उसी नाम से। क्या कहा उस दास ने? जब इब्राहिम सुल्तान जब राजा था, जब वो दास लेके आया है खरीद के, तो इब्राहिम सुल्तान ने उसको कहा कि भाई आपका नाम क्या है? तो क्या कहा उस दास ने कि महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, आप मुझे काला कहो, बैरा कहो, बेंगा कहो, गूंगा कहो, गाली निकाल के बुलाओ, कुछ भी, काला, अंधा, गोरा, कुछ भी कहो आप मुझे, कानिया कहो, कुछ भी कहो आप मुझे,
महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, आप जिस नाम से पुकारोगे मैं उसी नाम से दौड़ा चलाऊंगा, कोई बुरा नहीं मानूंगा मैं। इब्राहिम सुल्तान अदम का अक्की बात कि मैं जब राजा था मैंने एक दास मोल लिया था, पहले मोल लेते थे इनको, तो मैंने उस दास से पूछा, वो भयभीत सा हुआ खड़ा कि आपका क्या नाम है। वो कहने लगा महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, मुझे किसी नाम से पुकार लो वही नाम है, मुझे ढेड कहो, मुझे काला कहो, दांतवा कहो, मुझे कुछ भी कहो, महंगा कहो, मैं उसी नाम से आपके आगे खड़ा रहूंगा, मेरा कोई उज़र नहीं कि आपने न्यू क्यों कह दिया। तो बोला मेरी बात मेरे हृदय में बड़ी पेंच हुई है बात। फिर कहने लगा आप क्या खाते हो। वो पूछा था इस ढंग से कि भी जो खाओ तेरा उपलब्ध करवा, क्यों वो बेचारा कई जगह पिटका रहा था, दास पहले कई जगह रह चुका था, उनकी बहुत बदसलूकी हो चुकी थी, पीठ भी दिया करते थे, उनके बच्चों ने भी कूट देते थे, उनके बच्चे जो जिसके पास हो रहता था, पर वो बच्चे भी जाकर अपने माता पिता को उज़र करते हैं। एक दिन तो वो लड़का जो राजा का था वो और राजा का प्रमाण दिया उसने कि वहां जाकर के उसने सुना कि अपने माँ बाप ने बताया है, और बच्चे के नाराजगीकरण खातिर माँ बाप भी कहते हैं बेटा मैं पीटूंगी, उसने राजा के लड़के ने, तू ना रोए, और वो सुने था आकर उस राजा के लड़के ने उसकी माँ का भी बुरी तरह लट मारे और अच्छी तरह पीठ दी गोड्या गला घेर के, और वो लड़का खड़ा खड़ा देखा माँ तो यूं कहती मैं पीटूंगी, और माँ पिट रही है, फिर रोने लगी, बैठ कर बोली कुछ नहीं। इतना हृदय विदारक दृश्य देख कर वो दास यथार्थ में दास बन गया था। तो वो कहने लगा महाराज दास ने की कोई इच्छा नहीं हुआ करती, जो दे दो खा लो, आप जूठा टूक दोगे वो भी खाऊंगा, आप कहोगे थाली चाट ले मैं थाली भी चाट लूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और फिर कहने लगा तू करता क्या है, जो आपका हुक्म होगा वही मैं करता हूं। तो दास की ये परिभाषा होती है। तो यहाँ महाराज कहते हैं गृह पे सकल छंद भरपूर है, खालक हम सकल छंद भरपूर हूँ, खालक हमरा नाम, गरीब दास अजाते हूँ ते जो क्या बोले जा एक लंबी छोड़। तो ये दास की परिभाषा बताई परमात्मा ने 27 साल तक सत्संग करके। तो पुण्यात्माओं जब परमात्मा अगर इस पवन दास को दास बना रहा है, अपना दास बना लिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने यदि इस 2 कोड़ी के नीच प्राणी को नाम दीक्षा देके और यदि दास बना लिया है, तो पुण्यात्माओं फिर दास भाव की परमात्मा परीक्षा भी तो लेगा, परीक्षा भी तो लेगा गुरुदेव भगवान कि ये दास बना है या नहीं बना है। क्योंकि मैं दास और वो मेरा भगवान, मेरा मालिक, और मेरा मालिक चाहे मुझे खाने को, चाहे मुझे जमीन पे चाहे टुकड़े फेंक दे कि हाथ नहीं लगाएगा, मुंह से खा कुत्ते की तरह, तो कुत्ते की तरह खाऊंगा। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में चल, एसी चला तो एसी में बैठूंगा, गाड़ी में चलूंगा। मेरे को झूठे बर्तन चाटने के लिए कहेगा तो झूठे चाटूंगा, मुझे गुरुद्रोही कहेगा तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। जी गुरुदेव, जी भगवान, जी मेरे परमेश्वर, आपका दास गुरुद्रोही, जी परमेश्वर। मुझे कीड़ा कहेगा तो मैं कीड़ा ही मानूंगा अपने आप को, मेरी औकात है ही नहीं इससे ज्यादा कुछ। पुण्यात्माओं ये परमात्मा परीक्षा भी तो लेगा। ये कुत्ते की परीक्षा है कि देखता हूं इसके मन में कोई दोष, कोई विक्षेप, कहीं इसके मन में जरा सा ये तो नहीं आ गया, ये तो नहीं आ जाएगा कि यार एक तरफ तो मैं ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहा, उल्टा मैं तो परमात्मा की महिमा गा रहा हूं दिन रात, गुरु जी को मैं तो परमात्मा परमात्मा, मेरा तो थूक ही सूख जाता है। साथ संगतियों में जा जाके भाई बहनों को समझाना कि गुरु जी भगवान है, जन्मदिन मत मनाओ नहीं तो नरक में जाओगे। बरवाला कांड करवाने वालों के पाखंड की पोल खोल रहे हैं, गुरु जी को घर घर जाके भोग लगवा रहे हैं कि यही पूर्ण परमात्मा है। दाढ़ी मूछ वाली फोटो को घरों से बाहर निकलवा रहे हैं, हर प्रकार से लोगों की गालियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहे। और यार ऊपर से मेरे को गुरुद्रोही कह रहे हैं, ऊपर से मेरे को कह रहे हैं कि वो संगत का सत्यानाश कर रहा है। भाई ये कैसे भगवान हुए, ये काहे के अंतर्यामी हुए, काहे के भगवान है? क्या उनको इतना भी नहीं पता कि मैं बाहर क्या कर रहा हूं? तो ये चेक कर रहे हैं गुरुदेव कि देखता हूं देखे दास बना है या नहीं बना है मेरे प्रति मन में कोई शंका या विक्षेप तो नहीं आता है। लेकिन पुण्यात्माओं
हे गुरुदेव भगवान, हे अंतर्यामी परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, शरीर रूप में हिसार जेल में बैठे हुए मेरे परवरदिगार, हे परमात्मा, आज तक इस दास के खिलाफ आप जी के नाम से जितने भी ऑडियो, लेटर, पत्र, वीडियो, ऑडियो आई है परमात्मा, और मुझ दास के खिलाफ जो भी बातें बोली गई हैं परमेश्वर, यदि आज तक कभी भी इस कुत्ते ने यदि आपके प्रति मन में कोई दोष, कोई छल, कोई कपट, कोई राग, कोई द्वेष परमात्मा यदि -1,00,000% भी सोचा हो तो परमात्मा इसी समय जमीन में गाड़ देना, इसी समय। मैं तो प्रसन्न हुआ हूं जब मेरे लिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं मेरे भगवान। मैं प्रसन्न होता हूं कि परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया आज मुझे। परमात्मा इतना आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद, जहां जाता हूं आशीर्वाद, संगत वाले भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप तो आशीर्वाद देते रहते हो 24 घंटे मुझे। बड़ी खुशी होती है, फूल बरसते हैं दास के ऊपर, तो इतने फूल तो प्रधानमंत्री पे भी नहीं बरसते जहां वो जाता होगा। यहां तो दास घर से बाहर निकलता है तब फूल बरसने शुरू होते हैं, गालियों के, लठों के, निंदा चुगली के, राग द्वेष के, गुरुद्रोही के। मैं तो अति प्रसन्न हूं मेरे भगवान ने। हे परमात्मा, इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से परमात्मा आपने कैसे इतने बड़े मिशन के लिए इस कुत्ते को चुना परमात्मा। हे भगवान, इस मिशन के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी पुण्यात्माओं घुटने टेक के, झोली फैला के यूं भीख मांगते हैं भगवान से कि परमात्मा अपना भगत बना लो। भगत सेवा तो बहुत दूर की बात है। और अपने इस मिशन के लिए, जो इस सृष्टि का सबसे बड़ा मिशन है परमात्मा का, ये इस मिशन के लिए भगवान ने इस पवन दास, इस कुत्ते को चुना मुख्य भूमिका में, मुख्य रोल में। हे परमेश्वर, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं परमात्मा। मैं तो कहता हूं कि खून का भी, कतरे का भी यदि वो कतरा आपके काम आ जाए परमात्मा, यदि इस बॉडी से यदि खून का एक एक टपका परमात्मा यदि खुद के हाथ से काट काट के आपके चरणों में चढ़ा दूं, तो भी परमेश्वर मैं इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। ये परमात्मा, इस दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा खुश होने का अधिकारी है तो आपका ये कुत्ता है, जो आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे बड़ी रामायण, सबसे बड़ी लीला का एक पार्ट बनाया आपने इस कुत्ते को। आज ये दुनिया नहीं समझ रही, लेकिन समझेगी, समझेगी, मानेगी, जानेगी, लेकिन उस समय इनके पास कुछ नहीं रहेगा, ना सेवा रहेंगी, ना संघर्ष रहेगा। मैं तो खुश नसीब समझता हूं अपने आप को। तो भाई और बहनों, दास की परीक्षा ले रहा है परमात्मा। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, मार्केट से यदि हम कोई एक बोतल ले आते हैं खरीद के, हम यदि एक 50 रुपए की बोतल खरीद के ले आए मार्केट से, हमने दुकानदार को पैसे दे दिए, बोतल ले ली, उसके बाद पुण्यात्माओं जिस व्यक्ति ने बोतल खरीदी है वो चाहे उस बोतल से पानी पीने के काम ले, चाहे लेटरिन साफ करने का काम ले, वो दुकानदार ये कहने का अधिकारी नहीं है कि तू ये बोतल पानी पीने का नाम लेके गया था, तू गटर क्यों साफ कर रहा है। वो दुकानदार ये कहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि दुकानदार ने अपनी कीमत ले ली। उसके बाद वो ग्राहक उस बोतल का जो चाहे सो यूज करे। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जिस दिन हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ली है, उसी दिन तन मन धन से हम अपने आप को उनके चरणों में न्योछावर कर चुके होते हैं। हमने अपने आप को गिरवी रख दिया, उनके चरणों में बेच दिया अपने आप को, क्योंकि उन्होंने हमारे को बदले में वो अनमोल जड़ी बूटी दे दी, नाम, सतलोक का बीजा दे दिया परमात्मा ने। हमने, उस परमेश्वर ने नाम देके हमको खरीद लिया। पुण्यात्माओं, खरीदने के बाद हम उनके दास हो जाते हैं, और उसके बाद वो परमात्मा चाहे हमसे भक्ति करवाए, चाहे हमसे संघर्ष करवाए, ये उस परमेश्वर की मर्जी है। चाहे वो गधा बनाए, चाहे कुत्ता बनाए, चाहे वो सतलोक में बैठाए, हम बोलने के अधिकारी नहीं है फिर, क्योंकि हम अपने आप को बेच चुके हैं उस परमेश्वर को। फिर भगत बोलने का अधिकारी नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। तो विशेषकर मैं मेरे उन सभी भगत भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के
जो ज्ञान आधार से मेरी बातों का समर्थन करते हैं और जो अज्ञानता में मेरी निंदा चुगली करते हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, भाई आगे चल के बहुत पछताओगे। ये तुम्हारा धन जो है यहीं धरा रह जाएगा, तुम्हारे शरीर से कोई सेवा नहीं बन पाएगी फिर आगे। ये वर्तमान का समय है, ये गुरुदेव के संकेतों को समझो और न्योछावर कर दो अपने आप को परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। आज सस्ते में काम निपट जाएगा तुम्हारा, सस्ते में काम। कैसे? इस पवन दास का इस मिशन में सहयोग करके। यदि आज इस पवन दास का इस मिशन में तन से, मन से या धन से जो भी तुम्हारे पास में है, जो भी तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, उस आधार से यदि आज आप इस पवन दास का सहयोग कर दोगे तो पुण्यात्माओं सस्ते में काम निपट जाएगा। परमात्मा धक्का मार देगा सतलोक के लिए। और यदि आज चूक गए धन के घमंड में, शरीर के घमंड में, ज्ञान के घमंड में, आज यदि चूक गए और इस दास का इस मिशन में सहयोग नहीं किया गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले, तो पुण्यात्मा विचार कर लेना, इस पवन दास की भूमिका तुम्हें फिर किसी जन्म में निभानी पड़ेगी अगर सतलोक जाना है तो। इस पवन दास वाली भूमिका, ये संघर्ष, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये गुरुद्रोही का तमगा, ये निंदा चुगली, ये तुम्हें सहन करनी पड़ेगी, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी अगर आज इस दास का इस परमात्मा के मिशन में किसी भी प्रकार से तुमने सहयोग नहीं किया तो। क्योंकि आज परमात्मा तुम भाई बहनों को मौका दे रहा है इस दास के माध्यम से। एक भगत जी कमेंट्स कर रहे हैं कि लोगों के प्लाट बिकवा दो, और प्लाट क्या, मैं तो कहता हूं अगर तुम खुद बिक जाओ तो भी कम है। अरे प्लाट कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो ये मैनेजमेंट वालों की बुद्धि कहां पे सेट हो रही है, इनकी इतनी सोच है इनकी। अरे प्लाट तो बहुत छोटी चीज है, अपने आप को बेच के भी अगर परमात्मा के चरणों में लगा दोगे तो भी थोड़ा है, तो भी थोड़ा है। ये भगवान है धरती पे। तो पुण्यात्माओं आज सस्ते में काम निपट जाएगा, सस्ते में। पूरी दुनिया प्लाटों में नहीं रह रही। तुम्हारा भगवान तो जेल में बैठा है और तुम उन प्लाटों की तुम रजिस्ट्री करवा रहे हो। तुम्हारा बाप जेल में बैठा है और तुम प्लाटों की बाउंड्री करवा रहे हो, तुम उनकी सुरक्षा में लगे हुए हो। सस्ते में काम निपट जाएगा आज इस दास के मार्फत यदि अपने अच्छे कर्म बना लोगे तो। नहीं तो उन प्लाटों में चूहे बन के लोट मारोगे वहीं बच्चों के साथ। और जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है ना, भगवान उसका बिकना नहीं देता। ये तो घटिया लोगों की सोच होती है, मंदबुद्धि लोगों की सोच होती है, जिनको विश्वास नहीं होता अपने भगवान के ऊपर। ऐसे ज्ञानहीन प्राणियों की सोच होती है कि तुम प्लाट बिकवा दोगे। अरे प्लाट कोई बड़ी चीज है क्या हमारे भगवान से? नालायको तुम क्या बोल रहे हो? एक एक शब्द जा रहा ऊपर परमात्मा के पास में। वो अंतर्यामी भगवान है, सबकी परीक्षा ले रहा है। जो कमेंट्स में जो लिखेगा उसकी भी, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये भक्ति मन कर्म वचन की है, मन कर्म वचन की। तीनों प्रकार से दोष लगता है और तीनों प्रकार से हमारे पुण्य बनते हैं। तुम्हारी ये घटिया सोच है ना, ये तुम्हारी मानसिकता को दर्शा रही है, गुरुदेव के प्रति तुम्हारे विचारों को दर्शा रही है। तुम तो कल को गुरुदेव के लिए भी बोल दोगे नालायको ये बातें। जब गुरुदेव कहेंगे कि 10वां अंश गुरु को दीजिए तो तुम तो कह दोगे कि गुरुजी बिकवा दे हमारे प्लाट। बार बार 10वां अंश, बार बार 10वां अंश, दान करो, दान करना चाहिए भगत को। गुरुजी तुम तुम्हारे प्लाट बिकवा दोगे ऐसे तो। अरे खून का कतरा कतरा बिक जाए तो भी कम है। पुण्यात्माओं शायद आपको मालूम नहीं है, ये सेवाएं भगवान ऐसे नहीं देता। आने वाले समय में परमात्मा दुनिया का राज अपने बच्चों को ऐसे नहीं देगा। पहले परमात्मा लेता है। लेता कैसे है? दास आपको एक कहानी बताता है। आपको एक कहानी आपने दास ने आपको पहले बताई थी, वो लेटर वाली। डॉक्टर संदीप आया था दास के घर पे और दास ने वहां पे रिवॉल्वर से अपने को और अपने परिवार को समाप्त करके परमात्मा की सीबीआई जांच के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाली बात आपको बताई थी, जिस समय तक दास मैनेजमेंट के साथ में था। उसके बाद में जो संजय दिल्ली वाला है पुण्यात्माओं, वो आज गुरुद्रोही हुआ है। पहले गुरुद्रोही नहीं था वो। हो सकता है उसके मन में सोच उसमें बुरी चल रही हो, मुझे नहीं पता था। 2017 तक वो ठीक था, सही था, हमारे साथ में था।
17 के बाद उसने नौटंकी शुरू की थी, मैं नानक की आत्मा हूं, मैं वो सुरती हूं, मैं उपग्ने हूं, मैं पता नहीं क्या हूं। उसके बाद उसके मन में दोष आ गया कि गुरुजी तो जेल से बाहर आने नहीं। जैसे मैनेजमेंट ने अपना धंधा इस मूर्ख संगत के कंधे पे पैर रख के शुरू कर दिया, तू भी अपना धंधा शुरू कर ले, संगत मूर्ख है। उसके मन में दोष आया तो भगवान ने उसको लात मार दी हमसे दूर। वो गुरुद्रोही है, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम दे रहा है, झूठा ज्ञान दे रहा है, सभी आत्माओं को काल की भेंट चढ़ा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भूत प्रवेश है। संजय दिल्ली वाले में भूत प्रवेश है, भूत 56 प्रकार के भोग खा रहा है। लेकिन जिस समय तक वो सही था और हम सभी भाई बहनों ने मिलकर गुरुदेव के जमानत के लिए, क्योंकि उस समय तक हमें ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन हमारे भाव थे परमात्मा के प्रति कि हम नया वकील खड़े करेंगे। मैनेजमेंट वाले को ढंग का वकील नहीं कर रहे, गुरुजी को बाहर निकालने का प्रयास नहीं कर रहे। तो संजय दिल्ली वाले ने दिल्ली से एक वकील किया था, 80,000 रुपए की सेवा जयपुर से हम कुछ भगत भाई बहनों ने मिलकर की। तो संजय ने कहा कि भाई इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए, 30-40 लाख रुपए। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई हमें तो 30-40 लाख रुपए कोई देगा नहीं, अब इतना पैसा होगा नहीं तो वकील अपना काम करेगा नहीं, क्योंकि वकील 1 तारीख का ले लेगा 30-40 हजार रुपए। तो 80,000 रुपए तो हमारे 2 तारीखों पे हो जाएंगे हमारे खत्म, फिर हम कैसे मुकदमा लड़ेंगे। पुण्यात्माओं, दास ने अपनी भक्तमती को बताया और किसी के सामने जिक्र नहीं किया। दास ने कहा कि भाई दास अपनी जो किडनी है, दास अपनी किडनी बेचेगा। और दास ने खूब ट्राई करी, गूगल पे बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के नंबर निकाल के, बिल्कुल दास तैयार था उस समय कि कम से कम कोई 30-40 लाख रुपए तो कोई दे देगा इस किडनी के। दास ने बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, जो किडनी के जो पेशेंट थे, जिनके गुर्दे खराब थे, दास ने उनसे गूगल पे नंबर निकाल के बात करी। हॉस्पिटलों से दास ने बात करी, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। वरना उस समय अगर कोई हाँ भर लेता और पुण्यात्मा अगर कोई 10 लाख रुपए भी दे देता, दास अपनी किडनी निकाल के दे रहा था। किडनी भले चाहे मेरे को दोनों किडनी मेरे को देनी पड़ती उस समय, ये किडनियां दास देने के लिए दिन रात एक कर रहा था, तड़प रहा था ये दास कि परमात्मा किसी भी प्रकार से ये पैसा आपके काम आ जाए। इतनी हॉस्पिटलों को दास ने फोन किया, 2-4 ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब दोबारा फोन मत करना, हमारी हॉस्पिटलें तुम बंद करवाओगे क्या। क्योंकि मुझे पता नहीं था इस प्रकार से, इतना ज्ञान नहीं था मुझे कि ये किडनी वगैरह बेचने का जो ये काम है ये बंद हो रखा है, या इस प्रकार से ये किडनियां वगैरह नहीं बेच सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस नंबर पे दोबारा फोन मत करना, हमारा किडनी लेने देने का काम नहीं है, आप हमारा हॉस्पिटल बंद करवाओगे। बहुत प्रयास किया दास ने, लेकिन मेरी किडनी किसी ने ली नहीं। और मेरी भक्तमती तो मेरी भी उस्ताद पड़ती है, कभी कभी वो ठंडी गर्म हो जाती है, वो बात अलग है। बाकी पुण्यात्माओं, भाव इस दास के नहीं है जितने उसके हैं परमात्मा के प्रति। उसने जब उसको मैंने कहा तो उसने कहा कि नहीं, आप किडनी नहीं दोगे, अगर आपने किडनी दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं दूंगी किडनी। उसने कहा कि मैं दूंगी किडनी, आप नहीं दोगे किडनी, मुझे केवल अपने घर पे रहना पड़ता है, मुझे कोई भारी काम नहीं करना पड़ता, आपको सेवाओं में जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, आप नहीं दोगे, मैं दूंगी मेरी किडनी, आप मेरी किडनी नहीं दोगे, मुझे सौगंध दे दी उसने। पुण्यात्माओं, ये जो कहते हैं ना कि पवनदास ठग रहा है, पवनदास लूट रहा है, ये कह रहे हैं ना ये प्लाट बिचाओगे क्या, ये प्लाट बिकवाओगे क्या। अरे इस भगवान के लिए तो शरीर का अंग अंग भी बेच दो। अरे मंसूर ने तो शरीर का अंग अंग कटवा दिया अपने भगवान के लिए। मेरे महामूर्ख भाई, तू क्या स्टेटमेंट दे रहा है, भगवान चेक कर रहा है। ये जितने भी जो कमेंट्स जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ना, ये परमात्मा उन सभी आत्माओं की परीक्षा ले रहा है। एक एक कमेंट्स भगवान के पास जा रहा है, ये सामने खड़ा कर देगा परमात्मा ये कमेंट्स फिर वहां पे धर्मराज के दरबार में। जब तुम कहोगे गुरुजी मेरे को भी सतलोक ले चलो, लोग ले बेटा तेरे से तो ये प्लाट ही नहीं, तेरे से तो प्लाट ही नहीं बेचा जा रहा अभी, तू काहे का सतलोक जाएगा। और दूसरे भाई बहन जो सेवाएं कर रहे थे, तू उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। पुण्यात्माओं, मन वचन कर्म की भक्ति है ये। अरे शरीर तो वैसे भी जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, और भरोसा 1 सेकंड का नहीं। फिर वो प्लाट किसका, वो फैक्ट्री किसकी,
वो पाप तो तूने कमाया उनको जोड़ने के लिए, और मजे लेंगे तेरे पीछे वाले। चूहा बन के तू घूमेगा उनमें, गधा बन के तू घूमेगा उन पलाटों में फिर, जिनकी आज तू बाउंड्री करवा रहा है। भगवान पूरी दुनिया नाम कर देगा, पूरी दुनिया। क्या कहा था उस द्रौपदी ने? एक साड़ी का 9 इंच का टुकड़ा दिया था परमात्मा को, साड़ी का 9 इंच का टुकड़ा सुपात्र को। भगवान ने एक साड़ी के बदले दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था, खींचते खींचते पहलवान के पसीने आ गए, द्रौपदी की साड़ी नहीं उतरी। उस एक 9 इंच के साड़ी के टुकड़े के बदले में मूर्ख भाई तू चाट लेना तेरे प्लाट को, उसके बाउंड्री करवा के और उसको सुरक्षित करवा ले उसको, क्योंकि तुझे वापस यही आना है उसी प्लाट में, जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारणे, लीर यानी कपड़े का टुकड़ा, उसको कहते हैं लीर। एक लीर के कारणे मेरे हो गए चीर अपार। चीर यानी कपड़ा, लीर होता है जो कपड़े से फाड़ दिया जाए ना, कोई छोटा सा टुकड़ा, उसको कहते हैं लीर, और चीर कहते हैं लंबे चौड़े कपड़े को। तो द्रौपदी ने कहा था कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार, घर से लाला की ओर दे देती परमात्मा के चरणों में। कि अगर यदि कि भगवान छोटे से दान का, लेकिन दान लेने वाला भी सुपात्र होना चाहिए और आपका दान भी ठीक ठिकाने लगे। तो पुण्यात्माओं, आपका दान ठीक ठिकाने लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो आपकी आंखों के सामने भी है। और पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप जियों को विश्वास भी दिला दिया है कि आपका पैसा सही लग रहा है या गलत लग रहा है, आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि इस वीडियो में आज परमात्मा ने जो सत्सेवकों को आशीर्वाद दिया है और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए परमात्मा ने कहा कि तन मन धन से सहयोग करो, तन मन धन से, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये सहयोग करने का। आपको सौंप दिया है, इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। सारी संगत को और विशेषकर सेवादारों को दास का आशीर्वाद है। बच्चों, एक नंबर का काम कर रहे हो ये, और यही काम परमात्मा करने आए थे जो आज आपको सौंप दिया है। इसको तन मन धन से करके अपना जीवन सफल करो। और परमात्मा की विशेष रजा आपको कहाँ के ढूंढ लिया, इस रजा को बनाए रखना, आखिरी सांस तक का मर्यादा में रहना। परमात्मा साथ आपके, आशीर्वाद है। सच्चाई सच्चाई। पुण्यात्माओं, अब दास क्या कहे, इतने हजारों की संख्या में परमात्मा ने वीडियो बनवा दिए हैं, हजारों की संख्या में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों की संख्या में। पुण्यात्माओं, ये एक जीव के बस की बात नहीं है, इस पवनदास कुत्ते के बस की बात नहीं है कि दास 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो बना देगा, आधे घंटे के, 15-15 मिनट के ज्ञान आधारित वीडियो, कोई वो अवाई नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं। एक एक वीडियो से आप भाई बहनों को शिक्षा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, आगे बढ़ने की आपको सत प्रेरणा मिलती है। ये बिना सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष पावर और आशीर्वाद के 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। मुझे अपनी औकात का पता कि मैं क्या हूं, मुझे अपनी औकात का पता है पुण्यात्माओं। इसलिए इस मौके को मत चूकना। तुम सेवा करो ना करो, तुम पैसा दो या ना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने यदि अपना काम करवाना होगा तो किसी एक आत्मा में परमात्मा प्रेरणा कर देगा। वो एक आत्मा ही इतना दे देगी कि हजारों मिलके भी नहीं कर सकते। तो ये बात नहीं है कि तुम पैसा दोगे तो ही तुम बहुत बड़े, तुम अच्छे भगत माने जाओगे। नहीं, तुम अपनी सोच को सही रखो, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे डिगो मत। कम से कम यदि मर्यादा में रह के तुम अपनी भक्ति भी सही तरीके से कर लोगे और गुरु जी को परमात्मा मान लोगे तो भी पुण्यात्माओं वही बात है, चाहे तुम लाख रुपया दो, चाहे 1 रुपया दो, लेकिन कम से कम मर्यादा में रह के अपनी भक्ति तो बचा लो। और ये जो साध संगति है पुण्यात्माओं, ये तो परमेश्वर की मोहर है, मोहर। जिस व्यक्ति ने साध संगति ज्वाइन की है और जो ज्ञान को समझ के विश्वास के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपने भाई बहनों के साथ आगे बढ़ रहा है,
पुण्यात्मा उस पे माथे पे मोहर लग चुकी है परमात्मा की। ये सामान्य बात नहीं है, भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी है। ये वर्तमान का जो समय है ना, ये पहले ही भविष्यवक्ताओं ने देख के लिख के रख दिया था और वैसा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये साध संगति परमेश्वर की तरफ से मोहर है, मोहर, और बड़ा निर्भागी होगा वो। उससे बढ़ के कोई पाप आत्मा नहीं हो सकती जो साध संगति से जुड़ के और उसके बाद जो साध संगति से हट जाएगा। उससे बड़ी निर्भागी आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी हैं। ये कि परमेश्वर की ओर से आने वाली जो विपत्ति है, जो समुद्र के पृथ्वी के चारों कोने पर खड़े हुए जो 4 स्वर्गदूत हैं, जिनके पास में हवाओं को रोकने और चलाने का अधिकार दिया गया है, ये लोग क्या तबाही मचाएंगे, उसके बारे में रोकथाम करने के लिए पूर्व दिशा की ओर से ऊपर की तरफ से एक स्वर्गदूत इन्हें कह रहा है कि अभी हवा मत चलाओ जो पृथ्वी पर, समुद्र पर और हरियाली पर विनाश लीलाएं आएंगी। इससे पहले मुझे अपने लोगों के माथे पर, अपने दास भक्तों के माथे पर परमेश्वर की मोहर लगाने दो, जिससे कि ये महफूज हो जाए। एक लाइन बोल करके हम रुकना चाहते हैं, जिसके जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगेगी वही अगले साल तक महफूज रहेगा। पुण्यात्मा, नवसारी की साथ संगति में एक छोटा सा बच्चा, आप सभी भाई बहनों ने वीडियो में देखा होगा, पूरी भोग की आरती, जो स्कूल भी नहीं जाता, जिसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, और उसके माता पिता भी कह रहे थे भगत जी हम तो आज ये देख के हैरान है, ये तो कभी घर पे आरती भी नहीं करता, खड़ा होके या बैठ के तो खेलता रहता था, और आज ये आपके साथ में पूरी भोग की आरती कर रहा है, पूरे शब्द गा रहा है परमात्मा के। और पुण्यात्माओं, जब दास नवसारी की साथ संगति में गया और जाते दास अपने भाई बहनों के बीच में बैठ गया, वो बच्चा 2.5-3 साल का अचानक से मेरे पास में आया, जिसको बोलना भी ढंग से नहीं आता, वो तुतलाता है, और आके मुझे कह रहा कि पवन भगत जी सत साहिब। मैंने कहा सत साहिब। बोले पवन भगत जी मेरे माथे पे सतगुरु रामपाल जी भगवान की मोहर लगा दो, ठप्पा लगा दो। पुण्यात्माओं, दास तो अंदर से हिल गया पूरा कि यार ये बच्चा, इसको क्या पता इस बात का कि साध संगति असली मोहर है। तो दास ने कहा कि भाई आप साध संगति में आए हो, आप साध संगति से जुड़े हो, भाई ये मोहर ही तो है, आप पे तो ऑलरेडी मोहर लगी हुई है परमात्मा की। पुण्यात्माओं, ये कब समझेंगे सारनामी लोग? ये 60 साल 70 साल की उम्र लेके बैठे हैं, इनके खोपड़ी में सफेद बाल आ गए और इनको ये नहीं पता कि ज्ञान क्या चीज है। ना ये मर्यादाओं में रहते, ना इनके बोलने चालने का ढंग अच्छा। हाँ, निंदा चुगली तो इनसे कितनी करवा लो, बुराई इनसे कितनी करवा लो, झूठ पाखंड इनसे कितना ही करवा लो, उल्टे कर्मों में इनको कितना ही धकेल दो। अरे वो 2.5-3 साल का बच्चा, शिक्षा लो शिक्षा। ये साध संगति से परमात्मा अपने हीरे मोती लाल जोड़ रहा है, हीरे मोती लाल। और उन आत्माओं को परमात्मा एक मौका दे रहा है जिनका समय आगे चल के बहुत खतरनाक है। कुछ आत्माएं तो वो परमेश्वर की विशेष है जिनको मालिक ने साध संगति से जोड़ना ही जोड़ना है, और बाकी को परमात्मा इसलिए मौका देता है कि बाकी जो आत्माएं हैं उनका आने वाला समय, उनका प्रारब्ध संकटों से भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा उनको मौका देता है कि एक बार जुड़ जाओ साध संगति से। लेकिन वो आत्मा जुड़ के रह नहीं सकती, वो किसी न किसी कारण से अपने मन में दोष पैदा करके वो साध संगति से हटेंगी। और आज देख लो उनका क्या हाल हो रहा। आज पुण्यात्माओं, व्हाट्सएप पे उनके वीडियो आते हैं, उन नामदान केंद्रों पे जा जाके जो महीने भर पहले साध संगतियों से जुड़े हुए थे, अपने घर पे साध संगति करवाया करते थे। किशनगढ़ से रामदेव भगत जी है, आप सब भाई बहन जानते होंगे उनको। परसों अजमेर के फर्जी नामदान केंद्र पे जाकर अपना नाम शुद्ध करवा के आए पूरे परिवार के साथ। पुण्यात्मा, ऐसे सिर पे काल बैठता है, ऐसे खोपड़िया उल्टी कर देता है, उल्टी घुमा देता है। मैंने भाई का एक वीडियो किसी ने मेरे को भेजा था रामदेव जी का, आज मुझे हंसी आती है। वो भी है क्या वीडियो? राहु केतु
जरा देखना जरा एक बार। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो बताना मेरी सेवा है। रामदेव जी मेरे भाई है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की आत्मा है, डगमग हो गई ये बात अलग है। अब उसका तो क्या करें, उनके अपने संस्कार, उनके अपने प्रारब्ध हैं पुण्यात्माओं। हर जीव का अपना अपना संस्कार होता है, हम उसका संस्कार चेंज में नहीं कर सकते। वो तो या तो खुद करें या भगवान से माफ़ी मांग के वो खुद ही कर सकते हैं। वो 2 मिनट वाला है। भक्तों का कर्म खराब कर रहे हो आप। शायद ये होगा। बस करना बंद कर दो। क्यों भक्तों का कर्म खराब कर रहे हो आप? अरे आपका तो बेड़ा गर्क हो ही गया, क्यों दूसरों का बेड़ा गर्क कर रहे हो? क्यों दूसरों का घर खराब कर रहे हो भगत जी? कभी तो बोलते हो मेरी नीतू भक्तमती, कभी बोलते हो बहन। अरे कई भगत बहन बना ली जो उनके घर उजड़ रहे हैं भगत जी। बड़ी बेड़ने वाले आए। भगत जी कह रहे हैं कि आपके वीडियो देख देख के बहुत सारे भक्तों ने अपनी भक्तमतियों से शारीरिक संबंध समाप्त कर लिया, आपने उनके घर बर्बाद कर दिए। बताओ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है, भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचे ना कोई, जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। जब तक हम इस क्रिया से दूर नहीं होते हैं तब तक तो हम असल में भगत की श्रेणी में भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को इतनी बातें बता बता के और उनके अंदर ये प्रेरणा कर करके आपने उस कुकर्म से उनको दूर कर दिया, उनके घर बर्बाद करवा दिए। नहीं, वो वाला वीडियो कहाँ है भगत जी का? बोले मैं राहु केतु हूँ। वो तो 1.5 घंटे वाले में बड़े में। अच्छा, उसमें है क्या? भगत जी एक वीडियो में कह रहे थे, रामदेव भगत जी वहां पे इन्होंने कोई साथ संगति वगैरह रखी होगी अपने घर पे, तो दास के विषय रामदेव भगत जी कह रहे थे कि बोलो मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी बाल की खाल उतारता हूँ। लो ये तो है मेरे पास। हैं? वो तो वही तो है। देना एक बार जरा। रामदेव भगत जी अगर लाइव देख रहे हो तो मेरी विनती है, बड़े भाई गुस्सा मत करना, आप मेरे भाई हो, भाई रहोगे। देखो मैं किसी के प्रति मन में दोष नहीं रखता, ना मैं रखूंगा, लेकिन क्या करूं, कुछ बातें आप ऐसी बोल देते हो कि अब हमें हंसी आने लग जाती है। आवाज कर दो, आवाज। से ये बोलता है। बड़े महाराज बढ़ गए आज सफेद वस्त्रों में। अरे भैंसे का भी मीट नहीं छोड़ा आपने, और अभी भी खाते हो गए तो अभी भी अनेकों औरतों से संबंध हो गए, तो हमें कोई विश्वास नहीं आप पे। क्योंकि आपको जयपुर भगना क्यों होता है? जयपुर में है वो, और अगर मैं जयपुर आ गया ना, बखिया उखेड़ दूंगा। मैं फौजी हूं, मैं इस खाल में से बाल निकालने वाला हूं। फौजी खाल में से बाल निकालता हूं। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये रामदेव अजीतपुरा भी जा सकता है। त्योहार मना रहे हो ना? अरे वाह, रक्षाबंधन है, भक्तों को बोलते हो। रिश्ते तोड़ लिए। मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, किसी रिश्तेदार का फोन नहीं आता, किसी रिश्तेदार के पास जाता नहीं हूं, कई वर्ष हो गए हैं, और राखियां बांधते घूम रहे हो। अरे भगत जी उसी गलियों में मैं था 8 तारीख को, जहां आप सफारी लेके घूम रहे थे। 7 तारीख को ससुराल में, 8 तारीख को बहनों के पास। भक्त आत्माओं, ये वो कुटिल आदमी है जो अपने द्वेष रखता है। किससे द्वेष रखता है? जो इसकी असलियत जान लेता है, उससे द्वेष रखता है। और आप में ऐसा